दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 21 कार को सभी लागतों पर सुरक्षित रखें। अतिरिक्त अपडेट कृपया एकत्र करें। _1 हेलो हैंडसम सू हुआन, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? फोन पर आवाज स्पष्ट और सुखद थी, जिससे इनकार करना असंभव हो गया। स्पीकर सू जिमो के अलावा कोई अन्य नहीं था, जो खूबसूरत पत्रकार ने कुछ दिन पहले उनसे साक्षात्कार किया था। क्या ये साक्षात्कार फुटेज देखने के बारे में है? सू हुआन ने उसे उल्लेख किया कि वह प्रारंभिक कट की समीक्षा कर सकता है। उन्होंने अभी काम पूरा कर लिया था और कुरियर स्टेशन पर चार्ज करने के लिए अपनी साइकिल पार्क किया था। हाँ, सू जिमो ने पुष्टि की। स्थान, जेनी की बार। तारांकन कोनिग्सेग रात के माध्यम से ब्लेज किया गया। 20 मिनट बाद सू हुआन जेनी के बार उनकी बैठक स्थान पर पहुंचे। वह उस दिन खरीदा 10,000 युआन सूट पहने हुए थे। जिस क्षण वह कार से बाहर निकल गया, उसकी उपस्थिति प्रवेश द्वार पर खड़े कुछ भारी बनाई गई महिलाओं से प्रशंसा के गैसों को प्राप्त करती है। वाह, क्या वह एक सेलिब्रिटी है! उसका सुपरकार एक विज्ञान फिल्म से कुछ की तरह दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी एक प्रेमिका है। मैं उसे मुझे दूर ले जाने और जो कुछ भी चाहता था वह करो। जैसे ही उन्होंने सू हुआन और उसकी कार को देखा, वे अपनी उत्तेजना नहीं कर सके। सू हुआन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और सीधे बार में चला गया। तारांकन उसकी कार। यह एक कोनिग्सेग है। बार के सुरक्षा कक्ष में मालिक सेन हाओनन अपने गार्ड के साथ एक बैठक में था। उनकी अभिव्यक्ति ने तत्काल बदल दिया। उन्होंने निगरानी मॉनिटर पर सू हुआन के सुपरकार को देखा। सुपरकार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में वह सभी प्रकार की स्पोर्ट्स कारों को अपने हाथ की पीठ की तरह जानता था और तुरंत कोनिग्सेग को मान्यता दी थी। यह उनके सपनों की कार थी। एक सपना, हालांकि इसकी आय के साथ वह खुद को ऐसे वाहन पर 100 मिलियन युआन खर्च करने के लिए नहीं ला सकता था। सेन हाओनन ने तुरंत बैठक समाप्त कर दी और गार्ड को एक कठोर आदेश दिया। अभी कुछ लोग प्राप्त करें और उस कोनिग्सेग देखें। किसी को भी इसके पास न आने दें, खासकर कोई नशे में नहीं। अगर वह कार खरोंच के रूप में बहुत अधिक हो जाती है तो आप सभी अपने बैग पैक कर सकते हैं और खो सकते हैं। पिछले महीने एक नशे में एक ग्राहक की लग्जरी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो उसके लिए भारी सिरदर्द था। ऐसा एक घटना फिर से नहीं हो सकती है, खासतौर पर एक कोनिग्सेग के साथ हिस्सेदारी पर नहीं। समझा? 4 सुरक्षा गार्ड ने यूनिसन में जवाब दिया। वे जल्दी से अपने गियर को डालते हैं और बाहर जॉग किए गए हैं, तुरंत उन महिलाओं के समूह को दूर करते हैं जो कोनिग्सेग के चारों ओर चित्र ले रहे थे। कोई और तस्वीरें नहीं। वे भौंकते थे। आप सभी वापस बंद। आपको इस तरह की कार के करीब नहीं होना चाहिए। गार्ड तब सुपरकार के बगल में घड़ी खड़ा था, एक सुरक्षात्मक परिधि बनाने। तारांकन सू हुआन, यहाँ पर, मैं यहाँ हूँ। बार के अंदर सू जिमो ने सू हुआन के दृष्टिकोण को देखा और जल्दी से खड़ा हो गया। सू हुआन ने उसे देखा और मेज पर चला गया। मैं तुम्हें क्या पी सकता हूँ? सू जिमो ने बैठने के बाद पूछा। उसके हाथों में अपने आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे को कप करने के रूप में वह उस पर गठबंधन किया। सू हुआन ने कहा, मेरे पास बस कुछ रस होगा। मैं सिर्फ भारी पीने के दौर से आया था, इसलिए मैं वास्तव में अधिक के लिए मूड में नहीं हूँ। ये ठीक है। सू जिमो ने एक वेटर को बुलाया और उसके लिए एक ताज़ा निचोड़ा हुआ रस का आदेश दिया। फिर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सू हुआन, उनके दिमाग रेसिंग में घूरना। आप एक बार में आते हैं और आप नहीं पीते। और मेरे साथ, सू जिमो, कंपनी के लिए। क्या आप सुनहरे अवसर को याद करने से नहीं डरते? कोई अन्य व्यक्ति मुझे नशे में लाने के लिए मर जाएगा, है ना? फिर क्या कह रहा है? अगर महिला नशे में नहीं है तो आदमी को कोई मौका नहीं है। फुटेज कहाँ है? सू हुआन ने पूछा, उसके रस का एक घूंट लेना। सच में उन्हें साक्षात्कार में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसने अपने निजी जीवन का बहुत अधिक प्रकट नहीं किया और अनावश्यक परेशानी का कारण बन गया। यहाँ सू जिमो के पास अपना लैपटॉप नहीं था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला, इसे उसके सामने रखा और साक्षात्कार फाइल को अपने नाजुक पतला उंगलियों के साथ खोल दिया। यहाँ इन्हें डालें और देखें। यह देखते हुए कि बार कितना शोर था, उसने एक पल के लिए सोचा और सू के सफेद ईयरफोन को सू हुआन को सौंप दिया। अगर उसके सहयोगियों ने उसे ऐसा किया तो वे बिल्कुल चकित होंगे। वह एक जर्मन पोबे थी। उसके लिए ईयरफोन अंडरवियर के रूप में व्यक्तिगत थे। वह उन्हें किसी को भी उधार नहीं देगी, खासकर एक आदमी नहीं। उसने दृढ़ता से यह कहकर विश्वास किया कि महिलाएं पानी से बने थे और पुरुष मिट्टी से बने थे। मिड द्वारा अपने ईयरफोन को छेड़छाड़ करने का विचार पूरी तरह से अस्वीकार्य था। लेकिन सू हुआन एक अपवाद था। अपने असंभव रूप से सुंदर चेहरे पर चमकते हुए और अपने अनूठा आकर्षण को महसूस करते हुए उसे एक साफ ताज़ा सनसनी महसूस हुई, जैसे वसंत हवा या एक कोमल धुंध से ताज़ा किया जा रहा है। सू हुआन के लिए उसके ईयरफोन का उपयोग करने के लिए तैयार होने के लिए ये ईयरफोन के लिए एक सम्मान था। ये ठीक है, सू हुआन ने अनचाहे तौर पर देखा कि वह देखने के बाद बस ठीक। सू जिमो ने अपने कान के पीछे अपने छोटे बाल के एक भटक ताला को टकराया। अपनी सामान्य दक्षता के साथ वह केवल 2 घंटों में एक सामान्य साक्षात्कार को संपादित कर सकती है।
लेकिन सू हुआन के लिए उसने सभी रातों को 2 दिनों तक खींच लिया था, पूर्णता के लिए प्रयास कर रहा था। और उसने कहा था, ये ठीक है। क्या मेरा काम वह कमजोर है, या मैं बस काफी आकर्षक नहीं हूं? ठीक है, क्या आप कम से कम मुझे संशोधन के लिए कुछ नोट दे सकते हैं? सू जिमो ने पूछा, उसकी आवाज में पिक का संकेत। मैं इसे तब तक संशोधित करता रहूंगा जब तक आपको नहीं लगता कि यह सही है। सू हुआन ने अपने ताजे के रस का एक घोड़ा लिया क्योंकि उन्होंने परिवर्तनों की एक सूची को दूर कर दिया। मैं किस कुरियर स्टेशन पर काम करता हूं उसका उल्लेख न करें। मेरी कार का उल्लेख न करें। वह सिर्फ एक जवान लड़की है और उसे उस तरह के लोगों को बेनकाब करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा मैंने जो किया उसकी महिमा की बात नहीं थी। नहीं नहीं। सू जिमो की सुंदर पानी की आंखें संकुचित हो गईं और उसने चिल्लाया, अगर मैं इसे अपने निर्देशों के अनुसार संपादित करता हूं तो पूरा वीडियो केवल कुछ मिनट लंबा होगा। हम संभवतः इसे कैसे हवा कर सकते हैं? क्या वह सब कुछ है? सू हुआन ने शोर बार में चारों ओर देखा और अपने रस कांच को दूर धक्का दिया। मैं घर जा रहा हूं। यह डिलीवरी का एक लंबा दिन रहा है और मैं थक गया हूं। उन्होंने सोचा था कि सू जिमो ने एक शांत बार चुना होगा, लेकिन यह जगह एक कैकोफोनी थी। उसे अत्यधिक जोरदार वातावरण पसंद नहीं आया। सू जिमो की खूबसूरत आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। आप वास्तव में क्लिप देखने और छोड़ने जा रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते? मुझे थोड़ा लंबा देखो, मुझे कंपनी रखें। क्या आपने नहीं देखा कि मेरे पास आज रात के लिए कुछ और मन में था? सू हुआन, चूंकि हम पहले से ही बाहर हैं, चलो थोड़ी देर चेक करें। सू जिमो ने कहा, उसकी छाती को रगड़ना जैसे कि उसके दिल को एक झटका लगाया गया था। उसने दयालु ईमानदारी से कबूल किया, असल में मैंने आपसे यहां पूछा क्योंकि मैं आपसे एक एहसान के लिए पूछना चाहता था। उस पल में तेज सक्षम संवाददाता के सभी निशान गायब हो गए थे। यह क्या है? सू हुआन ने पूछा। मेरे परिवार ने मुझे एक अंधेरे की तारीख पर रखा है। हमने रात का भोजन किया है और सतह पर वह काफी अच्छा लगता है। वह मेरे चारों ओर एक आदर्श सज्जन की तरह काम करता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह वास्तव में क्या है। मैंने सुना है कि वह आज रात अपने दोस्तों के साथ पीने के लिए आ रहा है, और मैं सोच रहा था कि क्या आप सोच रहे थे क्या हो सकता है? सू हुआन के करीब झुकाव उसने शर्मीली से पूछा, क्या आप रह सकते हैं और मुझे चुपके से उसे थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं? हालांकि उसने कहा कि उसका असली लक्ष्य आदमी को एक अनजान पक्ष ढूंढना था ताकि वह इसे अस्वीकार करने के लिए एक वैध बहाने के रूप में उपयोग कर सके। अगर उसने उसे पूरी तरह से मना कर दिया तो उसका परिवार शायद उसे कठिन समय देगा। वह एक सेकंड के लिए विश्वास नहीं करती थी कि वह सिर्फ जोड़े के साथ लोकप्रिय एक बार में आ रहा था, बस दोस्तों के साथ पीना के लिए। इसके लिए बहुत सारे अन्य स्थान थे। सच्चाई थी, वह आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वह अभी भी सिर्फ एक लड़की थी और अकेले इस तरह कुछ करने का विचार थोड़ा डरावना था। यही कारण है कि उसने सू हुआन के बारे में सोचा था। वह किसी को बचाने के लिए एक उच्च वृद्धि इमारत पर चढ़ गया था। उन्होंने सुरक्षा की एक शक्तिशाली भावना को बढ़ा दिया। नहीं, सू हुआन खड़ा हुआ। उन्हें ऐसे उबाऊ कार्य में कोई रुचि नहीं थी। अचानक सू जिमो ने अपना हाथ निकाल दिया, उसे पकड़ लिया। बैठ जाओ, जल्दी करो, वे यहाँ हैं। अध्याय 22। मैं अपने परिवार को एक ही फोन के साथ दिवालिया कर सकता हूँ। एक, जल्दी बैठ जाओ, वह यहाँ है, सू जिमो ने कहा, जबरन सू हुआन को हाथ से नीचे खींच रहा है। जैसे ही उसने अपना हाथ रखा, उसका दिल उग्रता से फेंकने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अपनी अंधे तारीख से देखी गई थी, जो अभी चले गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सू हुआन के लिए भावनाओं का विकास कर रही थी। यह पहली बार नहीं था, या तो आखिरी बार उसने उनसे मुलाकात की। उसके दिल ने अनियंत्रित रूप से दौड़ना शुरू कर दिया था। जिस पल ने बात की थी, उसे अपने पहले क्रश के साथ एक जवान लड़की की तरह महसूस कराया था। सू जिमो ने जल्दी से अपने सिर को कम कर दिया। डरते हुए नवागंतुक उसे देखेगा, और यहां तक कि और भी डरते सू हुआन ने उसे ब्लशिंग नोटिस किया होगा। मेरी ब्रांड नई मासेराटी पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बताएं। एक आदमी अपने 20वीं सदी के साथ स्लिक्ट पीछे के बालों के साथ घुसपैठ से कहा जाता है क्योंकि वह बार में चला गया और बैठ गया। अगर यह एक ही खरोंच हो जाता है तो मैं आपको जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। समझा महोदय, सव ने जवाब दिया, हालांकि उनका स्वर बर्खास्त कर दिया गया था। वहां एक कोनिग्सेग बाहर पार्क किया गया है और उसके मालिक ने एक शब्द नहीं कहा। इस आदमी को अपने मासेराटी के बारे में इतना चिंतित क्या है? मुझे कॉकटेल के राजा को मार्टिनी दे, और उस फैंसी बकवास में से कोई भी न जोड़े। उस व्यक्ति ने बारटेंडर से आदेश दिया, फिर रोलेक्स में अपनी कलाई पर देखा जैसे कि किसी के लिए इंतजार कर रहा था। आपका पे महोदय। बारटेंडर ने उसके सामने एक मार्टिनी रखी, रिम पर नींबू के एक उज्ज्वल टुकड़ा के साथ गार्निश किया। आदमी ने नींबू का टुकड़ा बंद कर दिया और पे का एक घूंट लिया। वो फर्श पर शराब के मुंह को फैलाता है। क्या ये शराब नकली है? आदमी ने गिलास को बारटेंडर की ओर वापस फेंक दिया। हमारे सभी शराब सीधे मूल निर्माता से सोर्स किए जाते हैं, कुछ भी नकली नहीं है, बारटेंडर ने कहा, उसके पीछे की दीवार पर एक प्रमाण पत्र की ओर इशारा करते हुए। यह आपका पहला समय होना चाहिए महोदय। आप शायद नहीं जानते कि हम एक अधिकृत वितरक हैं।
आदमी का मुंह एक पल के लिए खुला रहता है। ठीक है, उस मामले में मुझे आइस्ड हरी चाय की 2 बोतलें मिले। आपकी मार्टिनी स्वादिष्ट स्वाद। बारटेंडर ने आदमी को 2 बोतलें आइस्ड हरी चाय की। आदमी ने एक खोला, कुछ अपने गिलास में डाला, एक एसआईपी लिया और सिर हिलाया। हम बहुत बेहतर है। वह काफी चरित्र है ना? सू हुआन ने सू जिमो को टिप्पणी की, जिससे वह आदमी से दूर हो गया। आप कहते हैं कि एक चरित्र है? सू जिमो को फहराया गया था। यह सिर्फ सादा असभ्य और शर्मनाक है। उसका नाम गोन फियांग है, उसने कम आवाज में सू हुआन को समझाया। उनके परिवार के पास एक होटल आपूर्ति कंपनी है जिसे लियर कहा जाता है। उन्होंने वास्तव में अपने बाजार का विस्तार करके इस वर्ष में कैश किया है, इसलिए उसे नोव्यू रिच को बुलाने के लिए असाधारण नहीं है। लियर। सू हुआन की आंखों में एक मुश्किल समझदार चमकदार चमकती है। लेकिन मेरे परिवार को अपने परिवार की स्थिति पर ठीक किया गया है। सू जिमो जारी रहा। उन्होंने भी कहा कि उसका दिखने के लिए। वह दूर हो गई, सू हुआन में एक नजर डालने। सू हुआन की तुलना में गोन फियांग, जो वर्तमान में हरी चाय के साथ मिश्रित मार्टिनी पी रहे थे, गंदी मिट्टी की एक क्लम्प की तरह था। पास करने योग्य, सही। पास करने योग्य, यहां तक कि करीब भी नहीं, सू जिमो ने चिल्लाया। ऐसा लगता है कि वह एक बुलडोजर द्वारा चलाया गया था। हाँ, सू हुआन उनकी टिप्पणी से खुश थे। इतनी पसंद नहीं है। जब वे अन्य पुरुषों के साथ बनाम होते हैं तो पुरुष पूरी तरह से अलग होते हैं। एक आदमी एक महिला की उपस्थिति में एक आदर्श सज्जन हो सकता है, लेकिन जब वह खुद से है तो वह बहुत अधिक आरामदायक है। क्या आप भी ऐसे ही हैं? सू जिमो ने पूछा, उसकी खूबसूरत आंखों को झपकी दी। मुझे। सू हुआन ने अपने सिर के पीछे अपने हाथों को पीछे छोड़ दिया। मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। एक अधिनियम पर रखने के लिए बहुत आलसी। पीएफएफ्ट। सू जिमो ने सू हुआन को एक सुंदर मुस्कुराहट की शॉट किया, एक जो गोन फियांग कभी भी नहीं समझा गया था। फिर उसने कुछ देखा जिसने उसे खून उबाल दिया। डार्लिंग, मैं यहाँ हूँ। एक छोटी स्कर्ट और काले फिशनेट स्टॉकिंग पहने हुए एक महिला ने बार में फहराया। जिस क्षण उसने गोन फियांग को देखा, उसने अपनी बाहों को एक बेकार पक्षी की तरह फैलाया और उसके प्रति छेड़छाड़ की। आह मेरे छोटे प्रिय, आपको इतना लंबा क्या लिया? मैं 1 घंटे से अधिक इंतजार कर रहा हूँ। गोन फियांग, जो केवल खुद ही पहुंचे थे, ने अपनी बाहों को खोला और महिला को गले लगा लिया, जिससे उसे एक विद्रोही स्पिन दिया गया। बारटेंडर मदद नहीं कर सका, लेकिन दृष्टि में अपने होठों को घुमाया। कितना कच्चा, पूरी तरह से बेस्वाद। लिटिल डार्लिंग, मैं तुम्हें पीने के लिए क्या कर सकता हूँ? गोन फियांग ने धीरे से पूछा। उसकी भुजा महिला की कमर के चारों ओर लपेटी गई। महिला ने अपनी आंखों के नीचे अंधेरे शकल को इंगित करते हुए कहा, मेरी त्वचा के लिए पीने का बुरा है। मैं सिर्फ अपनी हरी चाय में से कुछ हूँ। तुम्हें मिल गया। गोन फियांग ने उसकी ओर हरी चाय की एक बोतल को धक्का दिया। हनी, मैं इसे नहीं खोल सकता। महिला को ग्रीन। चिंता मत करो, मुझे यह मिल गया है। गोन फियांग ने टोपी को बंद कर दिया और बोतल को अपने होठों को पकड़ लिया। उसे एक एसआईपी खिला रहा था, लेकिन महिला निगल नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने मुंह में चाय पकड़ ली, उसके होठों को पकड़ा और गोन फियांग को चूमने के लिए झुकाया। सू हुआन, चलो चलें। सू जिमो अपने बूथ में बैठे, एक और दूसरा नहीं देख सका। रात के लिए अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद वह खड़ी हो गई और बाहर निकलने की ओर सू हुआन खींच लिया। जैसे ही मैं घर आऊंगा, मैं अपने माता पिता को बता दूंगा कि मैंने क्या देखा। मैं उन्हें बता दूंगा कि गोन फियांग एक पूर्ण स्कम्बग है, ये सोचने के लिए कि वह मेरे साथ एक अंधेरे की तारीख पर जाएगा, सू जिमो, जबकि उसके पास पहले से ही एक प्रेमिका है। यह एक पूर्ण अपमान है। जिमो। गोन फियांग, उसका मुंह अभी भी महिला से हरी चाय से भरा हुआ है। अचानक सू जिमो ने सू हुआन को दूर खींच लिया। उनकी अभिव्यक्ति शुरुआत में सदमे और आतंक में से एक थी, लेकिन ये जल्दी से गुस्से में मुड़ गई। जिमो, आप वहीं रुकते हैं। गोन फियांग ने महिला को अलग अलग कर दिया और सू जिमो की तरफ पहुंचे, अपनी बाह तक पहुंचे, लेकिन उसने चुपचाप उसे चकमा दिया। तुम मुझे बताओ कि यह बच्चा कौन है? उन्होंने मांग की, अपने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। उनकी आवाज कठोर थी क्योंकि उसने उससे पूछताछ की। जाहिर है कि पहले अपने ही कार्यों को भूल गए। आप एक बार में क्यों पीते हैं जैसे आप एक जोड़े हैं? आप मेरे साथ एक अंधे तारीख पर गए। गोन फियांग को अनदेखा करते हुए सू जिमो सू हुआन में बदल गया। मुझे इसमें खींचने के लिए बहुत खेद है। ये ठीक है, सू हुआन ने शांति से जवाब दिया, स्थिति से बिल्कुल भी। वह खुद को स्पष्ट रूप से विचलित हो गया। कितना अजीब। क्या यह सब भाग्य द्वारा व्यवस्थित है? डार्लिंग, क्या चल रहा है? महिला देखकर की परेशानी थी खत्म हो गई। मैं पिस्ट हूँ। मैंने बस एक और आदमी के साथ एक गुप्त तारीख पर मेरी दोस्त की लड़की को देखा। गोन फियांग ने उसे फुसफुसाया। उन्होंने माना कि बार किसी को भी अधिक जोर देने के लिए बहुत जोरदार था, लेकिन उन्होंने सू हुआन की सुनवाई को कम करके कम किया। अपने शरीर के साथ 4 बार बढ़ाया गया, सू हुआन की इंद्रियों को बढ़ाया गया और उसने हर शब्द को स्पष्ट रूप से सुना। यह इस फारस को समाप्त करने का समय है। छोड़ना चाहते हैं? सू हुआन, जो बाहर निकलने का सामना कर रहे थे, धीरे धीरे गोन फियांग और महिला का सामना करने के लिए बदल गया। जिस क्षण ने सू हुआन के चेहरे को देखा, उसने कहा कि उसने एक भूत देखा होगा।
उसका चेहरा पीला हो गया और उसने जल्दी से उसके सिर को कम कर दिया। एक और शब्द के बिना उसने गोन फियांग को त्याग दिया और एक आतंक में दूर चला गया। गोन फियांग पूरी तरह से परेशान था। वह कुछ भी कहने के बिना क्यों छोड़ दिया? फिर यह मेरे लिए काम करता है, उसने सोचा। मैं वैसे भी छुटकारा पाने के लिए एक कारण के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक और भी भ्रमित घटना प्रकट होने वाली थी। सू हुआन ने उसे ठंडा कर दिया। लियर होटल सप्लाई कंपनी आपके परिवार से संबंधित है ना? अब आप सू जिमो से माफी मांगेंगे और कसम खाता हूं कि आप उसे फिर से परेशान नहीं करेंगे, अन्यथा मैं अपने परिवार को एक फोन कॉल के साथ दिवालिया कर सकता हूं। गोन फियांग एक पल के लिए डर गया था, फिर हंसते हुए फट गया। दोस्त, तुम सच में कुछ और हो। अध्याय 23 मुझे अपना हैंड अंडरस्कोर एक दिखाने के लिए मजबूर मत करो भाई, तुम बहुत सुंदर प्रभावशाली हो। गोन फियांग का स्वर मजाक से भरा हुआ था, उसका चेहरा असंतोष के साथ मोटा था। स्वाभाविक रूप से एक शब्द सू हुआन ने कहा था। किसी को इतना युवा और सुंदर संभवतः एक फोन कॉल के साथ अपने परिवार को दिवालिया करने के लिए ऐसी भयानक शक्ति नहीं दे सकता था। सू जिमो ने कहा, सू हुआन, मुझे पता है कि आप मेरे लिए खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति से डरते हुए उसने कहा, वास्तव में मैं ठीक हूं। मुझे बिल्कुल गोन फियांग की परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि वह घोटाला है। उसके पास एक प्रेमी है, लेकिन फिर भी मेरे साथ एक अंधे तारीख पर चला गया और उसने झूठ बोला और कहा कि वह महिलाओं से मिलने के लिए अपनी कंपनी के साथ बहुत व्यस्त थे। सू हुआन, चलो बस जाओ। सू जिमो ने सू हुआन के हाथ पर खींच लिया, बार छोड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम उसका हाथ पकड़ रहे हो। गोन फियांग की अभिव्यक्ति ने आगे बढ़ी, ईर्ष्या की खाए उससे उतरने की खाए। उसने अपने पथ को अवरुद्ध करने अपने दफन हथियारों को फैलाया। कोई भी नहीं छोड़ता जब तक हम इसे साफ नहीं करते, उसने घोषित किया। गोन फियांग, अपनी किस्मत धक्का मत करो। सू जिमो ने छीन लिया, उसके क्रोध उबलते हुए। मैंने तुम्हें उस महिला के साथ देखा। मुझे पता है कि अब आप किस प्रकार का व्यक्ति है। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप ऐसा कहते हैं। गोन फियांग ने सू हुआन में एक उंगली को पकड़ लिया। यह बच्चा तुम्हारे लिए कौन है? वह मेरा नया प्रेमी है। आपको इसके साथ कोई समस्या है? सू जिमो अब वास्तव में परेशान था, सू हुआन की भुजा को कसकर पकड़ रहा था। नया प्रेमी? अच्छा। गोन फियांग शब्दों को बाहर निकालता है, फिर अचानक अपना हाथ उठाया और इसे नीचे घुमाया। भाइयों, बाहर आओ। उनकी आवाज से पहले 3 आदमी एक बूथ से उभरे और उसे झुका दिया। अपने बैकअप वर्तमान के साथ गोन फियांग ने अपने कमर पर हर्मेस बेल्ट को तृप्ति समायोजित कर दिया, उनकी आभा डोमिनियरिंग। ये 3 उनके दोस्त बहुत ही खास दोस्त थे। वे सभी एक समूह चैट से संबंधित थे जिसे राकेश प्लेबॉय पिकअप कलाकार समूह कहा जाता था। उन्होंने अक्सर महिलाओं को चुनने और यहां तक कि उनके विजय के साझा वीडियो साझा करने के लिए सुझावों का आदान प्रदान किया, जिसमें होटल के कमरों में स्पष्ट प्रकार की फिल्माया गया। उन्होंने इसे दिखाने, दूसरों से प्रशंसा अर्जित करने और महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए किया। आज रात उन्होंने तीनों को जल्दी और गुप्त रूप से दूसरी महिला के साथ अपने रोमांटिक शोषण फिल्मों के लिए कहा था। उन्होंने सू जिमो को अपने मजेदार दिखाने और बर्बाद करने की उम्मीद नहीं की। जिमो, मैं उस महिला के साथ अपने रिश्ते की व्याख्या कर सकता हूं, गोन फियांग ने कहा। अब अपने थोड़ी को झुकाव में कहा गया है कि वह नियंत्रण में महसूस किया। उन्होंने सू जिमो के लिए एक कहानी स्पिन करने की कोशिश की। वह सिर्फ एक अभिनेत्री है जिसे मैंने किराए पर लिया था। हम इंटरनेट के लिए एक छोटा वीडियो फिल्मा रहे थे। मैं सिर्फ एक पारिवारिक व्यवसाय के साथ कुछ समृद्ध बच्चा नहीं हूं, मैं भी एक अंशकालिक स्ट्रीमर हूं। वीडियो का मुद्दा आज के युवा पीढ़ी को बताने के लिए है कि पैसा सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता है। प्यार ईमानदार दिल से अर्जित किया जाना है, बस तुम्हारे लिए मेरे प्यार की तरह, जो पूरी तरह से असली है। वह उस भाषण के बाद लगभग सराहना करता था। वह एक प्रतिभाशाली था, एक पूर्ण प्रतिभा। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? गोन फियांग ने तुरंत अपने लाभ को दबाया, सू जिमो से पूछताछ की। आपको एक नया प्रेमी कैसे मिला अचानक? क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझे एक स्पष्टीकरण देते हैं? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सू जिमो ने एक सेकंड के लिए अपनी हास्यास्पद कहानी पर विश्वास नहीं किया था। वास्तव में उसने उसे घृणित महसूस किया। वह सू हुआन की बाह से चिपटना जारी रखती थी। कृपया चलो, आप एक स्पष्टीकरण के बिना छोड़ना चाहते हैं। मौका नहीं, जब तक मैं इस बच्चे के पैर को तोड़ नहीं देता और उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक व्हीलचेयर में डाल दिया। गोन फियांग ने अपने 3 दोस्तों को घुसपैठ कर दिया और छाल उसे प्राप्त करे। 3 पुरुषों ने अपनी आस्तीन को घुमाया और सू हुआन पर बंद कर दिया। एक पल में वायुमंडल खतरनाक हो गया। मैं आज रात को तोड़ने वाली किसी भी चीज के लिए भुगतान करूंगा, पूर्ण कीमत। गोन फियांग ने अपनी जेब से नकदी की एक मोटी व्रत खींच ली और इसे बार के संरक्षक एक क्लासिक नोव्यू रिच डिस्प्ले में लहराया। और आप में से कोई भी बेहतर नहीं है। नहीं, रुको, सू जिमो ने रोया, जिससे पुरुषों को ढाल सुगल हुआन ने ढाल दिया। लेकिन फिर असंभव हुआ। एक प्रेत की तरह सू हुआन अचानक उसके सामने दिखाई दिया। पल उनके मुट्ठी और पैर उस पर उड़ गए, पहले अपने हमले लैंडिंग
बैंग बैंग बैंग। 3 सुस्त फूड्स लगभग एक साथ प्रतिबिंबित हो गए। 3 हमलावरों के लिए इससे पहले कि वे उड़ गए थे, ये सिर्फ एक धुंधला था। थर्ड थर्ड वे बार मंजिल पर कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके पैर एक पल के लिए ट्विच और फिर वे सभी बाहर निकल गए। वाह, सू जिमो सू हुआन उसके मुंह के दुख को आश्चर्यचकित कर दिया। वह शांति से खड़ा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। उसके हाथों को अपने जेब में देखा गया था। ये था ए सज्जन जेड के रूप में ठीक है, इस दुनिया में सहकर्मी के बिना एक जवान भगवान। बाडंप। उसका दिल दौड़ने लगा। लानत है, वह फ्लटरी भावना वापस आ गया था और वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसके खिलाफ उसके चेहरे पर अपने चेहरे को आराम करना चाहते थे। और फूलों को खिलते हैं और सूखते हैं, बादल इकट्ठा होते हैं और बहाव करते हैं। क्या हुआ? क्या कोई कृपया मुझे बता सकता है कि क्या हुआ? एक बार अहंकारी गोन फियांग अब अकेले खड़ा था, पूरी तरह से डिम्फॉल्ड। ये बहुत अवास्तविक महसूस किया। 3 बड़े आदमी एक अजीब रूप से सुंदर आदमी द्वारा एक ही तत्काल में ले गए जो ज्यादातर महिलाओं की तुलना में सुंदर थे। बेशक किसी ने भी जवाब नहीं दिया क्योंकि हर कोई सिर्फ चौंक गया था। एक पल बाद पूरे बार में गड़गड़ाहट की प्रशंसा हुई। संरक्षक मानते थे कि यह प्रतिष्ठान द्वारा व्यवस्थित सभी एक अचूक शो था। यह बहुत यथार्थवादी था, इतना रोमांचक। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह था कि यह बहुत जल्दी समाप्त हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने सोचा कि यह एक प्रदर्शन था। सू हुआन एक वास्तविक सेलिब्रिटी की तुलना में एक सुपरस्टार की तरह देखा। यह मानना आसान था कि बार ने उसके लिए एक भाग्य का भुगतान किया था। खड़े हो जाओ। बार के मालिक सेन हाओनन ने अपने बगल में सुरक्षा गार्ड को रोकने के लिए हाथ उठाया। वह अपने लोगों के साथ उस पल के साथ पहुंचे थे जिस पर उसने परेशानी को पकाने में परेशानी देखी थी, जिससे स्थिति नियंत्रण में हो सके। लेकिन एक आंख के झपकी में सू हुआन ने सब कुछ संभाला था। फर्श पर 3 पुरुषों के अलावा कोई भी चोट नहीं पहुंची। यह सबसे अच्छा संभव परिणाम था। इससे भी बेहतर, मेहमानों के बीच मनोदशा बिजली बन गई थी। मैं यहाँ पर काले लेबल की एक और बोतल होगी। इस तालिका के लिए जैक डैनियल की एक बोतल। यहाँ एक फल प्लेटर और 3 और बियर जोड़ें। सू हुआन के कार्यों द्वारा प्रेरित ग्राहकों ने और ऑर्डर करना शुरू कर दिया। सेन हाओनन ने बिन किया। वह निश्चित रूप से आज रात की बिक्री एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन तीनों को ले जाएं, केन हाओनन ने अपनी सुरक्षा टीम का आदेश दिया। उन्हें इलाज के लिए हमारे नामित क्लिनिक में ले जाएं। किसी और चीज के बारे में चिंता मत करो। उसके बाद वह बार के पीछे डग गया, चुपके से सू हुआन का निरीक्षण किया। उनकी हित सू हुआन की कार से खुद को आदमी तक स्थानांतरित हो गई थी। सू हुआन ने डिम्बस्ट्रक गोन फियांग को देखा और धीरे धीरे चिल्लाया, मैंने तुम्हें एक मौका दिया। तुम वही हो जो इसे नहीं ले आया। तुमने मेरे हाथ को मजबूर करने पर जोर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें लिप्त हूं। अगले दूसरे, सू हुआन ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। श्री लियू लेयर होटल आपूर्ति कंपनी के साथ सभी सहयोग को समाप्त कर दें और सभी निवेश वापस ले लें। हाँ, नाम लेयर भी वापस लें। आखिरकार हम वे थे जिन्होंने उन्हें दिया था। ये सही है। मैं चाहता हूं कि वे पूरी तरह से गायब हो जाएं। अध्याय 24। क्या मैं आपको दादाजी को कहूंगा? जिस पल सू ने सू जिमो को लाइकर होटल आपूर्ति कंपनी का उल्लेख किया, वह जानता था कि वे लाइकर होटल के लिए आपूर्तिकर्ता थे। उन्हें यह भी पता था कि उन्हें लाइकर से बड़े पैमाने पर निवेश मिला था और यह नाम ही उनके द्वारा दिया गया था। पिछले 2 दिनों से लियू मिंग लगातार उसे रिपोर्ट कर रहा था। उसे लाइकर से संबंधित सब कुछ पर गति देने के लिए लाया गया था, इसलिए उन्हें सबसे कम समय में व्यापक समझ मिल सकती थी। इसलिए एक फोन कॉल के साथ वह सुनिश्चित कर सकता है कि लाइकर होटल आपूर्ति कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। जिस महिला को वह पल में भाग गया, वो उस समय से भाग गई। ये संयोग से वही था जो उसके हाइमेन की शल्य चिकित्सा की मरम्मत की थी, ने अपनी कार में चढ़ने की कोशिश की और बाद में उसके अमीर प्रेमी ने गंभीर रूप से पीटा। उसकी काली आंख पीने या देर से रहने से नहीं थी, यह धड़कन से था। महिला को भयभीत होना चाहिए था कि वह सब कुछ का पर्दाफाश करेगा। यही कारण है कि वह दृष्टि पर भाग गई है। आपने वास्तव में मेरे परिवार को दिवालिया कर दिया। गोन फियांग सू हुआन आतंक को अपने दिल को पकड़ने में घूरता था। आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? आभा सू हुआन ने भी कोशिश की बिना एक जवान आदमी के पास नहीं होना चाहिए था। ये किसी की उच्च स्थिति में किसी की भयानक उपस्थिति थी। एक आभा जिसने दूसरों को सहजता से धनुष में धनुष करना चाहते थे। एक बस विशाल शक्ति की रक्षा के बिना ऐसी उपस्थिति नहीं हो सका। सू हुआन को देखकर अब अपने पिता को देखने जैसा था। नहीं, सू हुआन अपने पिता की तुलना में और भी अधिक विस्मयकारी था। मैं भी एक फोन करूंगा। गोन फियांग अपने फोन के लिए अपने पिता को फोन करने के लिए फेंक दिया। लाइन व्यस्त थी। उसने फिर कोशिश की, अभी भी व्यस्त। अंत में तीसरी कोशिश पर कॉल कनेक्ट किया गया। पिताजी, मैं बस किसी के साथ थोड़ा सा रन था, उसने शुरू किया। उसने बैंक किया कि वह हमारे परिवार को एक फोन कॉल के साथ दिवालिया कर सकता है। आपके बारे में चीजें कैसे हैं? गोन फियांग खत्म होने से पहले उसके पिता की गर्जना फोन से उग गई। आप बेकार जानवर, आपने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं सोच रहा था कि क्यों श्री लियू ने लिकर को बुलाया और कहा कि वह हमारे सहयोग को समाप्त कर रहा है।
अपना निवेश वापस ले रहा है और हमारा नाम निकाल रहा है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकते हैं। मुझे बस गोली मारनी चाहिए थी जब मैं मौका था, तो आप एक दीवार के खिलाफ। हमारा परिवार समाप्त हो गया है। हमें एक साथ सड़कों पर भीख मांगनी होगी। कॉल समाप्त हो गया। क्रोधित शब्द अभी भी हवा में लटका हुआ है। प्रहार। उनकी आत्मा कुचल दी गई। गोन फियांग फर्श पर गिर गई। उनका परिवार वास्तव में बर्बाद हो गया था। उसने एक पल को ठीक करने के लिए लिया, फिर धीरे धीरे सू हुआन में अपने सिर को बढ़ाने के लिए अपना सिर उठाया। मुझे पता है कि आप अब कौन है। अचानक गोन फियांग ने अपने हाथों से खुद को धक्का दिया और सू हुआन की तरफ अपने घुटनों पर घिरा हुआ। उसने सू हुआन के पैरों को गले लगाया और मुझे गलत था। मैं सचमुच गलत था। कृपया मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपना निर्णय वापस ले जाओ। दादाजी, मैं तुम्हें दादाजी कहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ। मैं तुम्हें जो भी कहूंगा, जो भी आप मुझे काटने के लिए कहते हैं। वूफ वूफ वूफ। सू हुआन ने केवल 2 शब्दों को कहा। बहुत देर हो चुकी है। वह एक साधारण सिद्धांत से रहता था। उन लोगों के लिए जिन्होंने उनकी मदद की, वह अपने दयालुता को अपने दिल में उत्कीर्ण करेगा और इसे 100 गुना चुकाना होगा। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे पार किया, वह आंख की आंखों की मांग करेगा और पक्ष 10 गुना वापस कर देगा। सू हुआन के उन 2 शब्दों को गोन फियांग के सिर पर एक अदृश्य भारी मुट्ठी की तरह उतरा। उसकी आंखें वापस लुढ़क गईं और वह बेहोश हो गया, जमीन पर फंस गया। सुरक्षा गार्ड ने भाग लिया और उसे भी दूर ले जाया। सू हुआन, क्या आप हैं लाइकर के मालिक? सू जिमो ने पूछा, फिर भी सदमे में एक एहसास के रूप में झपकी लेकर उसके पास हो गया। एक फोन कॉल गोन फियांग के जीवन पर बनाया गया सब कुछ नष्ट कर सकता था। केवल एक स्पष्टीकरण था। सू हुआन बॉस था जो लाइकर के नियंत्रण में था। उसने गोन फियांग को याद किया कि उसके परिवार को लाइकर के महान पेड़ से कैसे समर्थन किया गया था। सू हुआन ने सीधे जवाब नहीं दिया। कोई जरूरत नहीं थी। क्या यह पहले से ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं था? ताली ताली ताली। एक बार फिर बार में आवरण का एक गड़गड़ाहट दौर। क्या एक शानदार दृश्य है। वह लड़का वास्तव में अपनी आंखों को रो रहा था। उसका अभिनय शीर्ष पायदान है। लेकिन सबसे अद्भुत एक सुंदर युवक है। उसका वर्चस्व आभा इतना यथार्थवादी है। वह इसे कैसे करता है? आपको वास्तव में कार्य करने के लिए वास्तव में शक्ति की स्थिति में होना होगा कि दृढ़ता से, है ना? भीड़ उत्तेजना के साथ गूंज रही थी। अभी भी यह विश्वास है कि यह एक प्रदर्शन था। 100 मिलियन युआन सुपरकार बाहर है और यह उस सुंदर लड़के से संबंधित है। शायद यह एक अधिनियम नहीं है। शायद यह असली है। खलनायक एक फोन कॉल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कुछ लोगों ने इन पंक्तियों के साथ अनुमान लगाना शुरू कर दिया। उनका सदमे भी गहरा हो रहा है। क्या यह अमीरों की दुनिया है? आपको एक हथियार की आवश्यकता नहीं है। एक फोन कॉल आपको समाप्त कर सकता है। ये कविता से उस रेखा की तरह है, हंसी और एक जस्ट के साथ एक शक्तिशाली बेड़ा राख और धूम्रपान के लिए बदल गया है। भयानक, वास्तव में भयानक। मुझे अब से बहुत सावधान रहना होगा। अगर मैं गलती से उसके जैसे किसी को अपमानित करता हूं, तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। भीड़ में कुछ युवा महिलाएं उनके बगल में बैठे लड़कों को अनदेखा करती सू हुआन में स्मोल्डिंग नजर डाले। उन्होंने पूरी तरह से एक साथी के लिए हर कल्पना और सपने से मेल खाया। और उनके लड़ने के कौशल बहुत अद्भुत है। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। वह अन्य विभाग भी है ना। मैं प्यार में हूँ, पूरी तरह से प्यार में। लेकिन जब उन्होंने सू जिमो को उसके बगल में खड़ा देखा, तो उन्हें अपर्याप्तता का एक पांग महसूस हुआ और अनिच्छुक रूप से उनके अनुचित विचारों में रुक गया। सू जिमो में नजर डालने चलो चलते हैं। उसे अब और रहने में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है। आमतौर पर रचित और कुशल सू जिमो अब एक कोमल भेड़ का बच्चा की तरह था। उसने आज्ञाकारी रूप से और सहज रूप से सू हुआन के माध्यम से अपनी बाह को बाहर निकाला। सम्मानित अतिथि, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। बार के मालिक सेन हाओनन अचानक उनके बाद जल्दी हो गए। मैं यहाँ मालिक है मालिक। अरे नहीं बिल। सू जिमो को एहसास हुआ एक शर्मिंदा मुस्कान दे रहा है। सभी उत्तेजना में वो पूरी तरह से भुगतान करने के लिए भूल गई थी। नहीं नहीं, भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है, केन हाओनन ने कहा। थोड़ा सा शर्मिंदा भी था क्योंकि उसने जल्दी ही अपने हाथों को लहराया था। आज रात सब कुछ घर पर है। उन्होंने उन्हें बिल के रूप में तुच्छ चीजों के लिए पीछा नहीं किया था। अगर कुछ भी हो तो उसने महसूस किया कि उसे सू हुआन का भुगतान करना चाहिए। प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। उनके बार ने आज रात एक पूर्ण हत्या कर दी थी। सम्मानित अतिथि, मेरे पास पूछने के लिए एक पक्ष है, केन हाउन ने कहा, सीधे बिंदु पर पहुंचने के लिए। मैं सुपरकार एसोसिएशन और एक विशाल उत्साही का एक वरिष्ठ सदस्य हूं, लेकिन मैंने पहले कभी असली कोनेक्से को छुआ नहीं है। क्या आप मुझे दे सकते हैं? अपनी कार के लिए एक महसूस कर सकते हैं। बेशक, अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप बस छोड़ सकते हैं। सू हुआन जवाब देने से पहले सेन हाओन ने जल्दी से जोड़ा, आपके पे अभी भी घर पर हैं, जाहिर है। हे वे अगली बार जब आप यात्रा करते हैं तो वे भी घर पर होंगे। वह जानता था कि कुछ लोग अपनी कारों की बहुत ही सुरक्षात्मक थे, अकेले 100 मिलियन युआन को नेक सेक दें।
जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने सम्मानपूर्वक दोनों हाथों से सू हुआन को एक उच्च गुणवत्ता वाले ब्लैक कार्ड प्रस्तुत किया। यह मेरा बार का उच्चतम स्तर का काला कार्ड है। कृपया आपको इसे स्वीकार करना होगा। इसके साथ 5000 युआन तक कोई खर्च मानार्थ है और उस पर कुछ भी लागत पर बिल किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से मतलब था कि यह मुफ्त था। आमतौर पर एक व्यक्ति को केवल 2 या 3000 युआन के लिए बार में पीने और आराम करने का एक अच्छा समय हो सकता है। सीएन हाओनन की ईमानदारी से सामना करना पड़ा और उस दृश्य पर विचार करने के लिए जो मनुष्य की स्थापना में बने, सू हुआन, जो विशेष रूप से कार से जुड़ी नहीं थी, वैसे भी आगे बढ़ो। यह सिर्फ एक कार है। सन होनन का चेहरा एक मुस्कुराहट के साथ जलाया। वह पहुंच गया और सू हुआन के हाथ को मजबूती से हिलाकर रख दिया। धन्यवाद। सू हुआन ने सीएन हाओनन की बाह पर नीचे देखा। इस पर टैटू एक क्रूर कुंडलित ड्रैगन था। अध्याय 25। इस लड़ाई में कोई जीत या हार नहीं है। ओह, यह मेरे युवाओं से सिर्फ मूर्खता थी। सेन हाओनन ने अपनी बाह पर हरी ड्रैगन टैटू को धक्का दिया और मुस्कुराया। उन्होंने अपने युवाओं में सड़कों को चलाया और एक गिरोह नेता रहे। लेकिन जैसा कि वह वृद्ध था, उसने उस दुनिया को पीछे छोड़ दिया और एक वैध काम मिला। यह एक अच्छा दिखने वाला टैटू है, सू हुआन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वह और सेन हाओनन ने फिर बार छोड़ दिया और सू हुआन की कार पर चला गया, जहां उन्होंने कोनेक्से की रक्षा करने वाले कई सुरक्षा गार्डों को देखा। आप सब अब जा सकते हैं। केन हाओनन ने सुरक्षा गार्ड को खारिज कर दिया। यहाँ चाबियां हैं। सू हुआन ने कार की चाबियों को सेन हाओन को सौंप दिया। जैसा कह रहा है, लेमेन प्रदर्शन देखते हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने शिल्प को देखा। सेन हाओनन स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ था। वह कार में जाने और लक्ष्यहीन रूप से चारों ओर पोक करने के लिए नहीं आया। इसके बजाय उसने हुड खोला और इंजन का निरीक्षण किया। टीएसके, मैं अंत में असली सौदा देख रहा हूं। यह कार का इंजन 5.0 लीटर V8 ट्विन टर्बो है। यह अधिकतम 1400 अश्वशक्ति और 1600 Nm टोक को उजागर कर सकता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रेषण का वजन क्या है, केवल 80 किलोग्राम। इंजन की जांच करने के बाद सेन हाओनन कार के चारों ओर एक पूर्ण सकल चला गया, अपने बाहरी और इंटीरियर की जांच कर रहा था। हालांकि वह अंदर नहीं आया या इसे एक स्पिन के लिए नहीं ले गया, जो निर्दोष संयम दिखा रहा था। धन्यवाद। सन होनन सू शैन के लिए कुंजी लौटा। आखिर में उनकी एक लंबी इच्छा पूरी हो गई। आपका स्वागत है। सू हुआन ने चाबियां वापस ली और सेन हाओनन को अलविदा कहा, फिर सू जिमो के साथ छोड़ दिया। सेन हाओनन के अनुरोध पर उन्होंने भाग लेने से पहले उन्होंने फोन नंबर का आदान प्रदान किया। हेजी, कुछ लोगों को ले लो और श्री सू घर को एस्कॉर्ट करें। सुनिश्चित करें कि वह सुरक्षित है। केन हाओनन ने उसके पीछे एक सुरक्षा गार्ड के लिए इशारा किया। वह चिंतित था कि सू हुआन ने सिर्फ किसी को नाराज किया, परेशानी में भाग लिया। समझा। हाइजी नामक सुरक्षा गार्ड ने 2 अन्य कहा और वे एक काले ऑडी में गए, सू हुआन को दूरी से दूर करते हुए। सू हुआन, धन्यवाद। कोनेक्सेग में बैठे सू जिमो खिड़की के बाहर सुंदर नाइटस्केप को नहीं देख रहा था। इसके बजाय उसने सू हुआन की प्रोफाइल पर अपनी नजर को तय किया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई हैं। सू हुआन ने ईमानदारी से कहा, यदि आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तो बस मेरे साक्षात्कार फुटेज में एक सौंदर्य फिल्टर जोड़ें। हवा और सूरज में एक कुरियर होने के नाते पूरे दिन मेरी त्वचा के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। पीएफएफ। सू जिमो मदद नहीं कर सका लेकिन हंस सकता है, फिर गंभीरता से जवाब दिया, आपकी त्वचा मेरी तुलना में भी बेहतर है। मैं वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण हूँ। सू हुआन ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? सू जिमो ने जवाब दिया, मैं घर जाना नहीं चाहता। सू शैन। सू जिमो, हम दोनों के पास उपनाम सू है, आप जानते हैं। सू हुआन। सू जिमो, आपने आज रात मुझे बचाया। क्या यह मुझे अब आपके लिए कियांकिंग की तरह बनाता है? सू हुआन। सू जिमो, मैं लाइकर होटल में रहने का अनुभव करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक निःशुल्क प्रवास देंगे? सू हुआन ने मोइमो को एक कार्ड फेंक दिया। उसने इसे पकड़ा और उसकी खूबसूरत आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। कार्ड। सू हुआन ने उसे सिर्फ कोई कार्ड नहीं दिया, लेकिन लाइकर का सबसे कुलीन कार्ड, मनुष्यों के लिए सर्वोच्च कार्ड, जिसके लिए 50 मिलियन के कुल खर्च की आवश्यकता थी। एक पत्रकार के रूप में वह कार्ड के अस्तित्व के बारे में अच्छी तरह से अवगत थी और इसका मूल्य पता था। उच्च समाज में ये कार्ड व्यक्तिगत फिर से शुरू करने से अधिक प्रभावी था। यदि आपने इस तरह के एक कार्ड को चमकता है, तो लोग तुरंत जानते होंगे कि आप शानदार रूप से अमीर थे और आपको उच्च सम्मान में पकड़ते थे। लेकिन मालिक फीनिक्स पंख के रूप में दुर्लभ थे, जो केवल कार्ड को और अधिक कीमती बनाते थे। और सू हुआन ने सिर्फ उसके लिए एक को पकड़ लिया था। सू जिमो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी छाती पर हाथ दबाए। शायद वह मेरे अंदर है। सू हुआन, इस कार्ड के साथ, अगर मैं लाइक कर जाता हूं, तो क्या इसका मतलब है कि आपको व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जाना है? सू जिमो अचानक शरारत से मुस्कुराते हुए। नहीं। सू हुआन मुस्कुराया, मैं उस नियम को जल्द ही बदल दूंगा जैसे ही मैं वापस आऊंगा। आप। सुंदर पत्रकार सू जिमो, जिन्होंने पहले किसी के सामने कभी भी काम नहीं किया था, मदद नहीं कर सका, लेकिन एक चंचल पाउट के साथ सू हुआन को देखकर कहें, मैं तुमसे नफरत करता हूं। इसके बाद सू जिमो वास्तव में लाइकर में रहने के लिए नहीं गए थे।
उसने उसे अपने घर ले लिया था। जैसे ही वह कार से बाहर निकल रही थी, एक फ्लैश के रूप में जितनी जल्दी हो सके उसने उसे अपनी इमारत में भागने से पहले गाल पर एक पंख प्रकाश चुंबन दिया। उस रात कार्ड सू हुआन ने उसे दिया था। सू जिमो की एक अद्भुत रात की नींद थी। उसने भी सपना देखा कि वह एक तलवार की थी, सू हुआन के साथ एक छोटी नदी से छेड़छाड़ की। मैच एक ड्रॉ में समाप्त हुआ। हे मेरा फायदा उठाना। कार में सू हुआन ने अपने गाल से लिपस्टिक प्रिंट को लापरवाही से मिटा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति ने जीवन भर के लिए अपने चेहरे पर इसे खजाना होगा। सू हुआन ने लाइकर के पास नहीं गए बल्कि अपनी जगह पर लौट आए। उन्होंने पाया कि होटल में हर किसी को इस तरह के आदर से इलाज करने में असहज हुआ। इसने उसे असहज बना दिया। उसका घर एक पुराने अनुभवी आवासीय परिसर में था। ये ग्लैमरस नहीं था लेकिन ये जीवन से भरा था। घर जैसी कोई जगह नहीं है। घर पर वापस अपने परिचित बिस्तर पर झूठ बोलना। सू हुआन ने अपनी आंखों को फैला दिया और बंद कर दिया। उस पल में कुछ दिलचस्प अपने अपार्टमेंट इमारत से नीचे की ओर हो रहा था। झुकाव, ये वह आदमी का स्थान है ना? ये सही है। वह वास्तव में कम कुंजी जगह पर रहता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इतनी कम कुंजी है कि वह हमें धोखा देने में कामयाब रहा। तुम उसके बारे में सही हो। सू हुआन के अपार्टमेंट बिल्डिंग के आधार पर 2 आंकड़े चुपके थे। उनमें से एक झांग टिंगटिंग था, जो अंधा तारीख वाली महिला थी जिसने लाइकर के प्रवेश द्वार पर सू हुआन का सामना किया था। दूसरा लिकर के पूर्व बिक्री प्रबंधक थे जिन्हें निकाल दिया गया था, कियान जियांग। उनमें से 2 अभी भी एक साथ थे। डार्लिंग, क्या आप वास्तव में उसे अपहरण करने की योजना बना रहे हैं? झांग टिंगटिंग ने कियान जियांग से पूछा। बेशक, उसने हमें सबसे अच्छा पाने के लिए कमजोर काम किया, जिसने मुझे लाइकर में अपना काम खर्च किया और मुझे एक धड़कन मिल गई। मैंने अपनी कार और मेरे बंधक का भी भुगतान नहीं किया है। मैं बस यह नहीं जा सकता। कियान जियांग ने घृणित रूप से कहा। मैं उससे जो कुछ भी खो गया हूं उसे वापस लेने जा रहा हूं। झांग टिंगटिंग ने कहा, मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। क्या डरता है? कियान जियांग ने कहा, मुझे पता है कि उनके जैसे लोग कैसे सोचते हैं। जिस क्षण में परेशानी होती है, उनका पहला विचार यह है कि इसे दूर करने के लिए भुगतान करना है। उन्हें पुलिस को फोन करने के लिए भी नहीं है। हम उसे थोड़ा डराएंगे और अपना पैसा नहीं ले जा रहे हैं। हम हत्या या आग लगने के लिए नहीं है डर। ठीक है। झांग टिंगटिंग ने उसके चेहरे पर एक मुखौटा खींच लिया और कियान जियांग ऊपर की ओर पीछा किया। लेकिन अप्रत्याशित होने पर उन्होंने कुछ कदम से अधिक नहीं लिया था। 2 चमकीले चाकू अचानक पीछे से बढ़े, उनकी गर्दन के खिलाफ ठंडे दबाकर। तब उन्हें एक काले ऑडी में मजबूर किया गया और सू हुआन के पड़ोस से दूर चला गया। बॉस, आपने इसे पूरी तरह से भविष्यवाणी की थी। किसी ने वास्तव में श्री सू के लिए परेशानी का कारण बनने के लिए किया था। हमने उन्हें मिल गया। जेनी के बार से सुरक्षा गार्ड हेजी ने फोन पर अपने मालिक केन हाउनन को बताया। सेन हाउनन ने पूछा, क्या श्री सू ठीक है? हेजी ने जवाब दिया, श्री सू ठीक है। वह पहले से ही घर और सो रहा है। हमें पकड़े गए लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए? केन हाउनन ने कहा, यह एक बड़ी दुनिया है। उन्हें एक जीवित बनाने के लिए कहीं और खोजने के लिए कहें और यहां कभी वापस न आए। समझा? हेजी ने चालक को राजमार्ग के लिए सिर पर निर्देशित किया, फिर पूछा, बॉस, क्या हमें श्री सू को इसके बारे में पता होना चाहिए? क्या वह अब आपको एहसान देना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, केन हाउनन ने कहा। मैं श्री सू को एक एहसान भी देता हूं। इसके अलावा सज्जनों के बीच दोस्ती पानी के रूप में अविभाज्य होना चाहिए। अगले दिन सूरज चमक रहा था। सू हुआन ऊर्जा से भरे कुरियर स्टेशन पर पहुंचे। जब उन्हें अप्रत्याशित कॉल प्राप्त हुआ तो डिलीवरी के लिए अपनी ट्रिकल की सवारी करने के लिए तैयार था। एक मीठा कुरकुरा आवाज फोन के माध्यम से आई, सू हुआन, अनुमान लगाओ कि यह कौन है। अध्याय 26, आपकी कार बहुत दिलचस्प है _1 सू हुआन, अनुमान लगाओ कि यह कौन है। फोन पर आवाज मीठा और क्लॉइंग थी, जैसे कि यह एक शहद जार से निकल गया था। मैं कैसे जानता हूं कि तुम कौन हो? यदि आप नहीं कहते हैं तो मैं लटक रहा हूं। सू हुआन ने अपनी साइकिल शुरू की। आज भी उन्हें वितरित करने के लिए पैकेज का पूरा भार था। पिछली बार प्रणाली ने उन्हें कंगनाई निजी अस्पताल में शेयरों के साथ पुरस्कृत किया था, जिसने अपनी प्रेरणा को काफी हद तक बढ़ा दिया था। इसके अलावा सिस्टम अपग्रेड करने योग्य है और भविष्य में मेरे सभी प्रकार के लाभ मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे सू हुआन, तुम अभी भी इतनी ठंडी हो। फोन पर आवाज चिल्लाया, मैं तुम्हारा हाई स्कूल सहपाठी हूँ, यांग जिंगसन। क्या तुम मुझे भूल गए हो? ओह, क्या आपको कुछ चाहिए? सू हुआन ने मोटे तौर पर पूछा। यांग जिंगसन वास्तव में उनके हाई स्कूल सहपाठी थे। वे आसन डेस्क पर भी बैठे थे, लेकिन स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने संपर्क खो दिया था। क्या मैं आपको चैट करने के लिए फोन नहीं कर सकता? यांग जिंगसन नाराज लग रहा था। हाई स्कूल में उसे वास्तव में सू हुआन पसंद आया था और उसे प्यार पत्र भी लिखे थे, केवल अनदेखा किए जाने के लिए। उसके बाद उसके लुक को उनकी कक्षा में शीर्ष 3 माना जाता था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि इतने सालों के बाद सू हुआन अभी भी बहुत दूर था। वह अन्य पुरुषों की तरह क्यों नहीं हो सकता और मुझे थोड़ी गर्मी दिखाए? यहां तक कि अगर वह मुझ पर नहीं फहराएगा तो क्या वह कम से कम विनम्र नहीं हो सकता? सू हुआन ने कहा, फिर जल्दी करो और मुझे बताओ कि यह क्या है।
मेरे पास अभी भी प्रसव है। क्या? उसकी आवाज तुरंत अजीब लग रही थी। आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? आप एक कुरियर हैं। सू हुआन इतनी अच्छी छात्र थी। वो एक कुरियर के रूप में कैसे समाप्त हुआ? ये वास्तव में है जीवन की अप्रत्याशितता का मामला। हाँ, एक कुरियर, सू हुआन ने जवाब दिया, अपने होठों का पीछा किया। एक कुरियर होने के नाते भी बहुत अच्छा है। मुझे विशेष रूप से कुरियर पसंद है। वे समाज के लिए इतना योगदान करते हैं और ऐसे सराहनीय लोग हैं। यांग जिंगसन अचानक गश, लेकिन ये पूरी तरह से नकली लग रहा था। सू हुआन, मैंने आपसे संपर्क किया क्योंकि मुझे वास्तव में आपकी मदद की जरूरत है, उसने जारी रखा। मुझे अपने वर्ग की निगरानी से एक नोटिस मिला। लियू यिमिंग कहा कि हमारे शिक्षक वांग बीमार हैं। आपको भी नोटिस प्राप्त करना होगा, है ना? मैं वास्तव में हर किसी के साथ शिक्षक वांग जाना चाहता हूँ। अभी मैं एक सवारी कर रहा हूँ। क्या आप मुझे चुन सकते हैं? ऊपर, मैं व्यस्त हूँ। सू हुआन ने उसे दूसरे विचार के बिना खारिज कर दिया। उन्होंने एक सेकंड के लिए विश्वास नहीं किया कि वह हवाई अड्डे से सवारी नहीं कर सका। अगर उसे टैक्सी नहीं मिल सका तो वह हमेशा एक राइड शेयर प्राप्त कर सकती थी। क्या वह नहीं कर सका? उन्होंने ये भी याद किया कि यांग जिंगसन दूसरों का लाभ लेने के लिए बिल्कुल प्रकार था। खुद को काफी आकर्षक होने के लिए विश्वास करते हुए उन्होंने हमेशा कक्षाओं में लड़कों से पक्षपात करने की मांग के हकदार महसूस किया था और अन्य लड़कियों के बारे में भी इसका दावा किया था। बस डिलीवरी स्टेशन के प्रबंधक लू डचुन चले गए। अरे सू हुआन, आज प्रसव के बारे में चिंता मत करो। झंझनाना, लू डचुन ने सू हुआन की ट्राइसाइकिल से चाबियां छीन ली और एक बीमिंग मुस्कान के साथ कहा, आपको दिन की छुट्टी मिल गई है। आपको संकुल देने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ब्रेक लें। क्या चल रहा है? सू हुआन को डर गया था। आपने नहीं सुना है? लू डचुन ने रहस्यमय तरीके से फुसफुसाया। आज सुबह खबर ने किसी को बचाने की कहानी को प्रसारित किया। मुख्यालय के नेताओं ने इसे देखा और बहुत खुश थे। उन्होंने आपको एक दिन की छुट्टी दी है। आप मना नहीं कर सकते। ये शीर्ष से एक आदेश है। इसके साथ लू डचुन ने सू हुआन की ट्राइकल कुंजियों के साथ चले गए, अभी भी व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए। वह वास्तव में खुश थे क्योंकि उन्होंने भी उच्च अब से प्रशंसा प्राप्त की थी। ये वास्तव में एक साझा सम्मान था। सू हुआन, क्या आपका मालिक आपको दिन की छुट्टी देता था? यांग जिंगसन, लू डचुन के शब्दों के पहले भाग को उजागर करने के लिए उत्साह से कहा, अब आप नहीं कह सकते कि आप व्यस्त हैं, है ना? जल्दी करो और मुझे उठाओ। उसने दूसरे भाग को नहीं सुना था कि लू डचुन जानबूझकर फुसफुसाए थे। ओह ठीक है। सू हुआन अनिच्छा से सहमत हुए। वे सभी के बाद सहपाठियों थे। यांग जिंगसन ने पूछा, आपकी अपनी कार है ना? सू हुआन ने जवाब दिया, हाँ। 1 घंटे बाद, सू हुआन, क्या आप यहाँ अभी तक है? यांग जिंगसन, हवाई अड्डे के टर्मिनल में अधीर बढ़ रहा है, मदद नहीं कर सका लेकिन उसे बुलाओ। असली कारण वह सू हुआन लेने के लिए इतनी जोर दे रही थी कि उसे ऊपर उठाना और उसे अपने स्थान पर रखना था। उसने एक अमीर आदमी से शादी की थी। उसका वैवाहिक घर 300 वर्ग मीटर का घर था। उसकी कार 2 मिलियन युआन पोश पैनामेरा थी। उन्हें डिजाइनर ब्रांडों में सिर टू पैर पहने हुए थे और अकेले उसके हाथ पर थैला 30 हजार युआन था। वह सैर से सू हुआन को यह देखने के लिए चाहता था कि वह अब कैसी दिखती है, यह देखने के लिए कि वह कितनी सफल रही। आपने मुझे वापस खारिज कर दिया, है ना? खैर, अब मैं पूरी तरह से आपके लीग से बाहर हूं। भले ही आप मेरे पास वापस आ गए, मैं तुम्हारे पास नहीं होगा। हाँ, उसने अभी भी प्यार पत्र की घटना पर एक गंभीरता हासिल की है। इसके अलावा वह भी अपने पुराने सहपाठियों के सामने अपनी स्थिति को झुकाव करना चाहती थी। यात्रा शिक्षक वांग सिर्फ एक बहस थी। इतने सालों से स्नातक होने के बाद से कई साल बीत चुके थे कि किसी भी भाव को फीका होने के बाद से लंबे समय से किया गया था। मैं पहुंचा हूं, सू हुआन की आवाज फोन के माध्यम से आई। पार्किंग लोट दो, वहां रुको। यांग जिंगसन खड़ा हुआ और पार्किंग स्थल के लिए नेतृत्व किया दो। जैसे ही वह चली गई, उसने अपना फोन खींच लिया और अपने सबसे अच्छे दोस्तों की एक समूह चैट के साथ एक वीडियो कॉल शुरू किया। स्क्रीन पर 3 या 4 महिला चेहरे दिखाई दिए। जिंगसन, क्या आप अभी तक वहां हैं? क्या आपको स्कूल हंग सू हुआन आने के लिए मिला? त्वरित कैमरे को फ्लिप करें। हम देखना चाहते हैं कि वह कैसा दिखता है। उसके दोस्तों ने चुप किया। वे यात्रा के लिए यांग जिंगसन के लक्ष्य को पता था कि कुछ बदला लेने और कुछ बदला लेने के लिए, और वे अपने स्थान पर सू हुआन डालने के लिए उत्सुक थे। इसने उनकी गपशप प्रकृति से अपील की। हर कोई शांत हो गया और मेरी बात सुनो। यांग जिंगसन ने अपने फोन में दुर्घटनाग्रस्त रूप से कहा कि वह चला गया। सू हुआन का करियर कुल विफलता है। वह वास्तव में एक कुरियर है। हा। मैं अब उसे खोजने के लिए पार्किंग स्थल पर जा रहा हूं। आप सभी क्यों नहीं मानते कि वह किस तरह की कार चलती है? एक कुरियर का वेतन सभ्य होना चाहिए, है ना? वह शायद 100,000 युआन कार के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है। एक बोरा, एक क्रूज, एक CLEC, एक माजदा। उसके दोस्तों ने अनुमान लगाया, लेकिन उनमें से कोई भी 200,000 युआन से अधिक कार की एक कार का उल्लेख नहीं करता है। मैं लगभग पार्किंग स्थल पर हूं, यांग जिंगसन ने घोषणा की। उसकी गति को तेज कर दिया और अपने फोन के पीछे के कैमरे पर स्विच कर दिया। बड़ा खुलासा जल्द ही आ रहा है।
कुछ मिनट बाद यांग जिंगसन पार्किंग 2 में पहुंचे और सू शैन देखा। अधिक सटीक रूप से उसने सू हुआन को एक हरा अप वुलिंग होंगुआंग के बगल में खड़ा देखा, जो अभी भी अपनी कुरियर वर्दी पहने हुए थे। सू हुआन, क्या तुम हो? यांग जिंगसन 10 मीटर दूर से लहराया। बहाना वह निश्चित नहीं था, लेकिन उसने उसे एक नजर में पहचाना। वह हाई स्कूल में जितना अधिक सुंदर था, इतनी सुंदर यह उसे फिर से अपना पीछा करना चाहते हैं। इतनी सुंदर वह उस पर उछालना चाहती थी और एक काटने लेती थी। लेकिन उसने खुद को अपनी यात्रा के उद्देश्य को याद रखने, अपने अच्छे दिखने की अनदेखी करने और केवल अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। और फिर वह उत्साही थी, बिल्कुल रोमांचित। सू हुआन झूठ नहीं बोल रहा था। वह वास्तव में एक कुरियर है और उसकी कार एक है। PFFT, हा, कितनी पूरी तरह से मोटिफाइंग। सू हुआन ने यांग जिंगसन में देखा और एक विनम्र परफंक्टरी लहर दिया। वह देखिए। यांग जिंगसन अपने फोन में 3 बार फुसफुसाया क्योंकि वह उसके प्रति चली गई। अपने दोस्तों को सुगंध राज्य में सू हुआन देखने के लिए चाहते थे। यह उसे भी खुश कर देगा। हम उसे देखते हैं। वह निश्चित रूप से आदमी जिंगसन एक बार पसंद आया है। वह अपमानजनक रूप से सुंदर है। तो सच है, इतना सुंदर। अगर मेरे पति इस तरह लग रहे थे तो मैं उसके हाथ और पैर पर इंतजार करूंगा। उसके दोस्त पहले सू हुआन के अद्वितीय अच्छे दिखने से पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। अपने कपड़े और उसके बगल में घुमावदार वुलिंग होंगुआंग को अनदेखा कर रहे थे। तुम सब सिर्फ उसके चेहरे पर क्यों घूर रहे हो? यांग जिंगसन उसकी सांस के नीचे हिस्ट। उसकी दूसरी तरफ देखो। संपत्ति, हाँ, वह वास्तव में एक छोटा कुरियर लड़का है। वाह, उसकी कार माउंट अकिना के पौराणिक वुलिंग होंगुआंग है। उनकी परिस्थितियां उनके अच्छे दिखने की इतनी बर्बादी है। उसके दोस्तों के पास यांग जिंगसन के साथ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन चीजों को कह रहा था कि जिन चीजों का मतलब यह नहीं था। वे वास्तव में नहीं चाहते थे। सू हुआन बहुत सुंदर है। इस तरह की चीजें हमारे विवेक को दर्द देती हैं। सू हुआन, लंबे समय से नहीं देख। यांग जिंगसन ने कहा कि वह उस पर पहुंची क्योंकि वह एक हैंडशेक की पेशकश करने के लिए परेशान नहीं है। आपकी कार काफी दिलचस्प है। उसने उसके पीछे वुलिंग होंगुआंग पर देखा और छेड़ा। मैंने पहले कभी इस तरह की कार में सवार नहीं किया है। इसे अंदर गैसोलीन की रीड करना चाहिए। मुझे डर है कि मैं कारों को प्राप्त करूंगा। जैसा कि उसने बात की, उसने एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ अपने माथे को रगड़ दिया। अपने भयानक कार्य से थक गए, सू हुआन ने अपने दाहिने हाथ को उठा लिया और अपने कुंजी एफओबी पर एक बटन दबाया। बीप बीप। एक पार्किंग स्थल में कुछ दूरी दूर एक कोनेक्सेग ने एक सुंदर अभी तक कमांडिंग ध्वनि को छोड़ दिया। इसकी तेज हेडलाइट्स जीवन में चमकती है। इसकी केवल उपस्थिति ने विनम्र पार्किंग स्थल प्रतिभा के साथ चमकता है। तारांकन, ये तारांकन मेरी कार है, सू हुआन ने शांति से कहा, मोड़ और कोएनिक्सेग की ओर चलते हुए। थइए। यांग जिंगसन जमे हुए हाथ में फोन खड़ा था, पूरी तरह से चकित और जो हो रहा था उसे संसाधित करने में असमर्थ। वीडियो कॉल पर उसके दोस्त बस डमफोर्ड थे। एक मिक्सअप, एक विशाल साजिश मोड़। एक कुरियर वास्तव में एक सुपरकार का मालिक है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। कोई रास्ता नहीं, इस स्क्रीनशॉट के लिए मिला और इसे देखो। फुफकारना। दुनिया का शीर्ष सुपरकार कोएनिक्सेग, लायक 100 मिलियन। चीन के सभी में केवल 5 या 6 में है। यदि आप चाहते थे तो आप भी उधार नहीं दे सकते। जिंगसन, क्या तुम बेवकूफ हो? जल्दी करो और उसके पीछे जाओ। यदि आप उसका पीछा नहीं करते हैं तो हम वहां उड़ने जा रहे हैं और खुद को करते हैं। उसके दोस्तों के तत्काल रोता है। अंततः यांग जिंगसन को वास्तविकता में वापस कर दिया। वह तुरंत बंद हो गई। सू हुआन के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी ही उसके पैर ले जा सके। सू हुआन, मेरे लिए प्रतीक्षा करें। उसने रोया। उसकी आवाज एक दयनीय रूप से मोड़ रही है। अध्याय 27 में फर्स्ट अंडरस्कोर 1 पर इतना मूर्ख क्यों था? जिन उसकी कार 100 मिलियन से अधिक मूल्यवान है। आपको अपने आप को जांच में रखना होगा। अपनी मजबूती मत खो। याद रखें कि तुम यहाँ क्यों हो और याद रखें कि आप एक विवाहित महिला हैं। यांग जिंगसन के दोस्तों ने उन्हें समूह चैट में याद दिलाया, डर, वह खुद को खो सकती है और सू हुआन को कुछ घृणास्पद करने में छेड़छाड़ कर सकती है। हालांकि उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, हालांकि स्वार्थी था। वे नहीं चाहते थे कि यांग जिंगसन सू शैन पर जीत के लिए। वे क्या नहीं कर सकते थे? वे नहीं चाहते थे कि वह भी हो। दोस्तों के रूप में उनकी वित्तीय स्थिति, संसाधन और यहां तक कि उनके पुरुष भी इसी तरह के स्तर पर थे जिसने एक निश्चित संतुलन बनाए रखा। यदि यांग जिंगसन सू हुआन के साथ मिलकर मिल गया तो वह तुरंत उनके ऊपर एक स्तरीय बन जाएगी, उस संतुलन को तोड़कर। मुझे पता है, यांग जिंगसन ने उलझन में जवाब दिया। उसके बाद उसने धीरे धीरे सू हुआन को पकड़ा, समूह चैट से बाहर निकला और अपना फोन दूर रख दिया। सू हुआन, ये कार बहुत खूबसूरत है। ये लाखों लोगों की लागत होनी चाहिए, है ना? उसने कहा, कोएनिक्सेग के बगल में खड़े और इसकी कीमत की अज्ञानता को झुकाव। यह उसकी चालाक छोटी चाल थी। कार के मूल्य को न जानने का नाटक करके वह खुद को सू हुआन के बराबर के रूप में बातचीत करने में दे सकती है। अगर उसके प्रति उसका रवैया बाद में बदल गया तो वह नहीं सोचता कि यह कार की वजह से था। इस तरह गरिमा का मेरा छोटा टुकड़ा हो सकता है। विस्फोट हुआ।
PFFT मेरा मतलब है संरक्षित। किसी भी विचार को सू हुआन के सामने दिखा रहा था, उसे एक पैग नीचे दस्तक देने के लिए कोएनिग्सेगक से पहले धूल में गिर गया था। मैं पूरी तरह से शक्तिहीन हूँ। ऐसा कुछ, सू हुआन ने बराबर नॉनचेलेंस के साथ जवाब दिया, दरवाजा खोलकर कार में प्रवेश किया। झूठा। यांग जिंगसन कार में जाने से पहले भी अंदरूनी रूप से म्यूटेड। हैंडसम सू हुआन, लंबे समय से नहीं। यह आपको फिर से देखने के लिए ऐसी खुशी है। यांग जिंगसन का रवैया पूरी तरह से बदल गया था क्योंकि उसने उत्साहपूर्वक अपने उचित हाथ को उसके प्रति बढ़ाया। बस पहले क्षण वह अपने हाथ को हिलाने से अव्यवस्थित हो गई थी। सू हुआन थोड़ा दूर फेंक दिया लेकिन बाहर पहुंचा और उसके हाथ हिलाकर रख दिया। अपने आश्चर्य के लिए उसने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया और जाने से इनकार कर दिया। ओह सू हुआन, आपके हाथ इतने नाजुक और चिकनी है। मैं एक लड़की हूं और मैं ईर्ष्या हूं। उसने कहा, आप संभवतः एक डिलीवरी मैन नहीं हो सकते। मुझे सच बताओ, आपने किस ऑनलाइन स्टोर से यह कुरियर वर्दी खरीदी? यांग जिंगसन नकली झुंझलाहट के एक नजर के साथ पाउटेड। मैं वास्तव में एक डिलीवरी मैन हूं, सू हुआन ने कहा, अपने हाथ को वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक दूसरे के लिए विश्वास नहीं करता। HMHH। यांग जिंगसन अपने दूसरे हाथ से पहुंचे, सू हुआन के हाथ दोनों के साथ हाथ पकड़कर और उसे अपने दिल पर रखने की कोशिश कर रहा था। यांग जिंगसन, सू शैन ने कहा, उनकी आवाज फम, हम सिर्फ पूर्व सहपाठी हैं। कृपया गंभीर हो। उनके व्यवहार ने उन्हें अपनी पिछली नौकरी की याद दिला दी, जहां उनकी महिला पर्यवेक्षकों और सहयोगियों को लगातार उसके पास गुजरने के बहाने मिलेंगे। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ा अंधेरा हो गया। सिर्फ इसलिए कि कानून उनके साथ अधिक उदार है, इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं को पुरुषों को परेशान करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। ओह क्षमा करें। सू हुआन की अभिव्यक्ति में बदलाव को ध्यान में रखते हुए यांग जिंगसन जल्दी से अपना हाथ जारी किया। सच में वह इतनी आक्रामक नहीं बनना चाहती थी। कार में आने से पहले उसने उसे जीतने के लिए कई योजनाएं तैयार की थी। ऐसा लगता है कि मेरा IQ एक चौंकाने वाला 250 तक बढ़ गया था। लेकिन जिस क्षण वह कार में बैठी और अपना हाथ रखता, वो पूरी तरह से घुसपैठ हो गई। उसकी सभी सावधानीपूर्वक रखी गई योजनाएं और उसके दोस्तों की चेतावनियां उसके दिमाग से गायब हो गई और वह हताश हो गई। यांग जिंगसन, एक पकड़ प्राप्त करें। जितना अधिक आप हैं, उतना अधिक निष्क्रिय स्थिति बन जाएगी। आप सब कुछ खो देंगे। उसने चुपचाप खुद को याद दिलाया, एक गहरी सांस ले ली। वह सू हुआन को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अगर वह सफल हुई तो वह अपने वर्तमान पति को तलाक देने में कोई बात नहीं करेगी। उसने मानसिक रूप से अपने परिवार के वित्त की गणना की थी। उनकी सभी संपत्ति इस तरह की कार खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। पानी कम जमीन पर बहता है और लोग उच्च स्थान पर चढ़ते हैं। उसका वर्तमान पति निश्चित रूप से उसे दोषी नहीं होगा। सू हुआन, मैं आपको यह महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं वजन कम कर चुका हूं या नहीं, यांग जिंगसन ने कहा, जल्दी से खुद को रचना। उसने अपने घुटनों को एक साथ दबाया, अपने हाथों को एक लादैलिक मुद्रा में रखा और जारी रखा। जब मैंने सुना तो मैं आपको शिक्षक वान का दौरा करते समय आपको देख सकता था। मैंने पूरी रात खुद को भूखा रखा। मैंने आज सुबह खुद को तौला दिया और मैंने 2 पाउंड खो दिए हैं। ओह, सू हुआन ने जवाब दिया, पार्किंग की जगह से कार खींच लिया। क्या मैं अलग दिखता हूँ? क्या मैं हाई स्कूल में मुझसे ज्यादा पुराना लग रहा हूँ? यांग जिंगसन करीब झुक गया, उसे उसके प्रति सावधानीपूर्वक बनाया गया चेहरा झुका हुआ। अपने दिमाग में वह अपने स्वयं के 100 में से 99.99 दिखती है। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके, कार पहले ही पार्किंग स्थल से बाहर निकल गई थी। सर, मुझे पार्किंग के लिए भुगतान करने की जरूरत है, सू हुआन ने बुजुर्ग परिचय से कहा क्योंकि वह खिड़की से लुढ़क गया था। नकद या स्कैन? परिचय ने पूछा, फिर रोका गया। उसकी आंखें विस्मय में चौड़ी हो रही हैं। 1 मिनट रुको, तुम उस कुरियर हो जो किसी को बचाने के लिए उच्च वृद्धि पर चढ़ गया। उसने सू हुआन को पहचाना। उन्होंने मॉर्निंग न्यूज देखी थी जिसने सू हुआन को भवन और सू जिमो के बाद के साक्षात्कार के फुटेज को दिखाया। यह मैं नहीं था। आपके पास गलत व्यक्ति होना चाहिए, सू हुआन ने मुस्कान के साथ कहा। असंभव है, बूढ़े ने कड़ा कहा। मैंने अपने अधिकांश जीवन के लिए इस पार्किंग में काम किया है। मैंने सभी प्रकार के प्रसिद्ध अभिनेताओं, गायक और गणमान्य व्यक्तियों को देखा है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को भी सुंदर नहीं देखा है। मैं किसी और को गलती कर सकता हूं, लेकिन कभी भी तुम। क्या आपके लिए मान्यता प्राप्त होने से डरते हैं ये? आह, सू हुआन, बाहर निकलो अतिरंजित। आपकी पार्किंग घर पर है। जाओ, यहां से निकल जाओ, बूढ़े आदमी ने खुशी से कहा, बाधा को बढ़ाने के लिए बटन दबाकर। सू हुआन ने भुगतान पर जोर दिया, लेकिन आदमी को दृढ़ता से मना कर दिया। अन्य कारों के साथ अब उसके पीछे अस्तर है। सू हुआन के पास ड्राइव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सू हुआन, आप वास्तव में किसी को बचाने के लिए एक लंबी इमारत पर चढ़ गए? यांग जिंगसन ने पूछा, आश्चर्यचकित। उसने खुद को फिर से आश्वस्त पाया। सुंदर, समृद्ध और अविश्वसनीय रूप से बहादुर और दयालु। उसके पास सभी बेहतरीन गुण हैं। इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। फिर मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकता था? मैंने सिर्फ एक प्रेम पत्र के बाद क्यों हार मान ली?
मुझे उसे ड्रग किया होगा, अगर ऐसा हुआ तो उसने क्या लिया? मुझे उसे खटखटाया होगा और इसे एक सौदा किया था। उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक दिखाई दी। यह उल्लेखनीय कुछ भी नहीं था, सू हुआन ने स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथों को रखने के लिए कहा, क्योंकि वह राजमार्ग पर वापस जाने वाले राजमार्ग पर विलय हो गया था। सू हुआन, मैं पूछना भूल जाता हूँ, क्या आपके पास एक प्रेमिका है? कुछ नहीं, मेरा मतलब नियमित मित्र नहीं है। मेरा मतलब है तारांकन, उस तरह का दोस्त। आप क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि मैं आप पर उछालना चाहता हूं और आपके पास है, डैम इट। उसने सोचा, लेकिन इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। आह, यांग जिंगसन एक नाटकीय आहों को छोड़ दिया। मेरे पास अभी भी एक प्रेमी नहीं है। जब से मैं तुम्हारे लिए वापस गिर गया, तब से मैं बस किसी और को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। सू हुआन ने उसके हाथ पर देखा और उसके मुंह के कोने को थोड़ा सा घुमाया। एक बड़ी चमकदार हीरा अंगूठी उसकी अंगूठी की उंगली पर बैठी। ओह, यह अंगूठी, मैंने इसे खुद खरीदा। यह शादी की अंगूठी नहीं है। यांग जिंगसन ने अपनी अभिव्यक्ति को बारीकी से देखा। उसने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी खींच ली। मैं बस इसे पहनता हूं, इसलिए अन्य पुरुषों को कोई विचार नहीं मिलता है। डरावना। सू हुआन अचानक ब्रेक पर फिसल गया। सीधे आगे घूरते हुए उन्होंने कहा, आगे बढ़ रहा है। अध्याय 28। मैं आप अंडर्स को बंद नहीं कर सकता। कृपया कार को रोकें। एक जवान आदमी राजमार्ग के बीच में खड़ा था, बेतरतीब ढंग से अपनी बाहों को लहराते हुए। उसका चेहरा चिंता का मुखौटा होता है। सड़क के कंधे पर एक सादे दिखने वाला पासट उसके बगल में पार्क किया गया था। सू हुआन, तुम मुझे नहीं जानते क्या? क्या हम वास्तव में रुक रहे हैं? सू हुआन को देखने से ब्रेक लगाकर कंधे पर खींचना शुरू हो गया। यांग जिंगसन मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सकता है। वह काफी नाराज थी। बस जब वह सू हुआन के साथ प्रगति कर रही थी तो किसी को चीजों को बाधित और खराब करना पड़ा। सू हुआन ने यांग जिंगसन को नजरअंदाज कर दिया और पासट के पीछे कंधे पर खड़ा किया। युवा व्यक्ति को अपने जीवन को राजमार्ग पर कारों को ध्वजांकित करने का जोखिम उठाने के लिए उसे किसी तरह की आपात स्थिति में होना पड़ा। भाई, तुम एक असली सज्जन हो। मैं उम्र के लिए एक कार को ध्वजांकित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई भी रुक जाएगा। आप पहले हैं। युवक ने रोया, दौड़ रहा था। वह चिंतित रूप से सू हुआन को समझाया, मेरी कार टूट गई और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए। क्या आप मुझे एक एहसान कर सकते हैं और मेरी बड़ी बहन को अस्पताल ले जा सकते हैं? उसके साथ क्या गलत है? सू हुआन ने पूछा। वह शायद समय से पहले श्रम में जा रही है। बच्चे आ रहा है और वह पूर्ण पीड़ा में है। युवक ने कहा, उसकी आवाज अधिक हताश हो रही है क्योंकि वह अपने पासट में वापस देखता है। उसे कार में ले जाओ, सू हुआन ने निर्णायक रूप से कहा। यात्री दरवाजे को खुले लगाने के लिए पहुंचे। ठीक है, ठीक है। युवा व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से आभारी था। धन्यवाद। में अपने हथेलियों को एक साथ दबा रहा था। उनकी अभिव्यक्ति तब हुई, हालांकि, जब उन्होंने यात्री सीट में यांग जिंगसन देखा। लेकिन आपके दोस्त के बारे में क्या? हाँ, सू हुआन। यांग जिंगसन में चिंतित। मेरे बारे में क्या? कोनिग्सेग केवल 2 सीटों के साथ एक सुपर कार था, एक ड्राइवर के लिए और एक यात्री के लिए। सू हुआन ने उस पर देखा। मुझे यकीन है कि आप यहाँ प्राथमिकताओं को समझते हैं। यांग जिंगसन भाषणहीन था। भाभी, इस बारे में कैसे? युवा व्यक्ति ने एक पल के लिए सोच लिया। मैं सड़क के किनारे सहायता के लिए बुला सकता हूँ। वे मेरी टूटी हुई कार लेने के लिए एक टो ट्रक की व्यवस्था कर सकते हैं और हमें दोनों सवारी देते हैं। तुम क्या सोचते हो? युवा व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से सू हुआन की प्रेमिका या पत्नी के लिए यांग जिंगसन गलत किया था, इसलिए उसे भाभी के रूप में संबोधित किया गया था। एक टो ट्रक में सवारी। यांग जिंगसन के होंठ ट्विस्ट। एक सुपरकार से 100 मिलियन से अधिक एक टॉप ट्रक के लिए जा रहा है। वह सिर्फ सोचा पेट नहीं कर सका। फिर भी युवा व्यक्ति ने अपनी भाभी को बुलाकर उसे बहुत खुश कर दिया। ऐसा लगता है कि बाहरी लोगों के लिए वह और सू हुआन वास्तव में एक जोड़े की तरह दिखता था। वह भी जानती थी कि स्थिति महत्वपूर्ण थी और वह सू हुआन की कार में सवारी नहीं कर सका, इसलिए उसने आज्ञाकारी रूप से कोनिग्सेग से बाहर चढ़ाई की। इसके बाद युवक अपनी पासस में गया और अपनी भारी गर्भवती बहन को कार से बाहर करने में मदद की। महिला की पीड़ा अभिव्यक्ति को देखते हुए और वह कैसे चलने के लिए संघर्ष कर रही थी, सू हुआन जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए चला गया। जैसे ही वह करीब आ गया, उसने महसूस किया कि गर्भवती महिला आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। यहां तक कि उसके बड़े पेट के साथ उसकी सुंदरता आश्चर्यजनक थी। धन्यवाद। खूबसूरत महिला हॉन्फने दर्द को समाप्त करने के रूप में वह उसे धन्यवाद देने के लिए पहुंचे। अगर यह आपकी दयालुता के लिए नहीं था तो मेरे बच्चे और मैं निश्चित रूप से यहां मर गया होगा। जैसा कि सू हुआन ने उसकी मदद की, उसने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि यह एक जीवन रेखा थी। इसके बारे में चिंता मत करो। साथ में सू हुआन और युवक ने महिला को कोनिग्सेग में मदद की। एक बार वह बस गई, सू हुआन चालक की सीट पर लौट आए, एक गहरी सांस ली और त्वरक पर अपने पैर को झुका दिया। गर्जन। कोनिग्सेग दृश्य से दूर गोली मार दी। मेरी बहन बच गई है। उसका बच्चा भी बचाया गया है। युवक ने कार के बाद चिल्लाया। धन्यवाद, आप दयालु, सुंदर भाई। उन्होंने देखा कि कोनिग्सेग दूरी में गायब हो गया और आभार में गहराई से झुका।
इस मुठभेड़ ने अमीरों की अपनी पूरी धारणा बदल दी थी। किसने कहा कि सभी अमीर लोग हृदयहीन और स्वार्थी थे? वह आदमी स्पष्ट रूप से एक गर्म दिल वाला व्यक्ति था। युवा व्यक्ति ने कहा, भाभी आप बहुत सुंदर हैं। यंग जिंगसन वापस लौट आए। आप और वह भाई स्वर्ग में एक मैच है। सच में वह सिर्फ विनम्र था। अगर वह कहने के लिए कि उसने वास्तव में क्या सोचा तो यह था कि यांग जिंगसन सू हुआन के लिए पर्याप्त के करीब कहीं नहीं था। केवल एक शीर्ष स्तरीय महिला सेलिब्रिटी एक योग्य मैच हो सकता है। वास्तव में यांग जिंगसन ने जवाब दिया, उसके बाल फ्लिकिंग। मुझे भी ऐसा लगता है, हे। लेकिन उसके मनोदशा जल्दी से फिर से सूख गए। सू हुआन छोड़ दिया। उसने मुझे अकेले ही छोड़ दिया। क्या कीमती समय की बर्बादी मैं उसका पीछा करने के लिए उपयोग कर सकता था? यह बहुत दर्द होता है। क्या आपने एक अस्पताल बुक किया है? सू हुआन ने सुंदर गर्भवती महिला से कहा क्योंकि वे चले गए। नहीं, उसने उत्तर दिया, उसके होंठ पीला जिसने उसे ईथर की सुंदरता दी। मेरी देय तिथि अगले महीने के उत्तरार्ध तक नहीं है। यह 1 महीने से अधिक जल्दी है, इसलिए मैंने अभी तक एक अस्पताल की व्यवस्था नहीं की थी। क्या आपके पास एक अस्पताल है? सू हुआन ने पूछा। नहीं, मैं अपने भाई की कार में कई अस्पतालों को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे सभी पूरी क्षमता पर हैं। क्या आपके पास पैसा है? पैसा? गर्भवती महिला ने उसे आंसू भरे खूबसूरत आंखों को उठाया, स्पष्ट रूप से उसे गलत समझा। हाँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। यह मेरा मतलब नहीं था, सू हुआन ने कहा अपने सिर को हिलाकर। यदि आप कंगनाई निजी अस्पताल में उच्च शुल्क पर ध्यान नहीं देते हैं तो मैं आपको वहां पहुंचा सकता हूं। कंगनाई, यह सबसे अच्छा संभव स्थान होगा। आश्चर्य की एक झिलमिलाहट उसकी आंखों में दिखाया गया। लेकिन मैंने पहले ही उनसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे दूर कर दिया। इसे मेरे पास छोड़ दो। सू हुआन फिर से त्वरित। महिला की हालत खराब हो रही थी। कंगनाई में एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में उसके लिए इस पक्ष की व्यवस्था करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माँ, महिला ने अचानक अपने फोन का जवाब दिया। यह उसकी माँ थी। उसकी स्थिति के कारण उसे स्पीकर फोन पर कॉल किया गया था। एक दयालु सुंदर व्यक्ति ने मुझे पहले ही बचा लिया है। वह मेरे लिए कंगनाई में पहुंचने के लिए भी व्यवस्था कर रहा है, इसलिए चिंता न करें। सू हुआन पूरी बातचीत सुन सकता था। कंग ने फोन पर आवाज चौंक गई। कंगनाई एक शीर्ष स्तरीय निजी अस्पताल है। यहां तक कि महत्वपूर्ण उच्च प्रोफाइल आंकड़ों को वहां नियुक्ति के लिए लाइन में इंतजार करना पड़ता है। क्या यह तथाकथित प्रकार सुंदर व्यक्ति आपके लिए इस तरह की छोटी सूचना पर व्यवस्थित कर सकता है? आप घोटाले नहीं हैं, है ना? नहीं, मैंने नहीं किया है, महिला ने दृढ़ता से कहा। वह मुझे धोखा नहीं देगा। आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? क्या गर्भावस्था ने आपको बेवकूफ बना दिया है? फोन पर आवाज जोर से बढ़ी। आपको कभी भी अपने पति को पहले स्थान पर तलाक नहीं लेना चाहिए था। वह समृद्ध और शक्तिशाली है। भी समय से पहले श्रम के साथ वह आपको तुरंत एक उपयुक्त अस्पताल मिल सकता था। कंगनाई में शामिल होने से कोई समस्या नहीं होगी। आप इस दुख के माध्यम से खुद को क्यों डाल रहे हैं? माँ, चुप रहो, गर्भवती महिला ने अचानक चिल्लाया। जिस तरह से मुझे बचाया गया वह व्यक्ति एक कोने से एक चला रहा है, 100 मिलियन से अधिक की एक कार। क्या आपको लगता है कि वह इसे संभाल सकता है या नहीं? और मेरे पास उसे स्पीकर फोन पर है, उसने जो कुछ भी कहा उसने सुना है। लाइन चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद आवाज लौट आई। हेलो, आप दयालु सुंदर सज्जन जिन्होंने मेरी बेटी को बचाया। मैं ईमानदारी से अपने अशिष्ट शब्दों के लिए अभी माफी मांगता हूं। तुमने मेरी बेटी को बचाया और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे बेकार दामाद ठीक से धन्यवाद। मैं उसे कंगनाई अस्पताल में इंतजार करने के लिए अभी उसे बुला रहा हूं। यह आवश्यक नहीं होगा, सू हुआन ने कहा। उसकी आंखें आगे की सड़क पर तैकी गईं। मैं लोगों की मदद करता हूं क्योंकि मैं चुनता हूं। इसका किसी और के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उसने बात करने के बाद उन्होंने गर्भवती महिला पर देखा। संकेत लेते हुए उसने फोन लटका दिया। आप एक कोने से एक को पहचानते हैं? सू हुआन ने फिर पूछा। मैं करता हूं, महिला ने कहा। मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट हूं। मैंने एक बार देखा जब मैं बोरियत से एक विमानन पत्रिका के माध्यम से फ्लिप कर रहा था। मैं देखता हूं, सू हुआन ने सिर हिलाया। तो आप गर्भवती होने के बाद उड़ान भर नहीं सकते। अब आप कहां रह रहे हैं? और आप हवाई अड्डे के एक्सप्रेसवे पर कारों को ध्वजांकित कैसे समाप्त करते हैं? आंसू अचानक महिला के चेहरे पर स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया। उसने अपनी कहानी को दबा दिया। मैं हवाई अड्डे पर फ्लाइट अटेंडेंट डोर्म्स में रह रहा हूं, केवल मेरे छोटे भाई को मुझे रखने के लिए, केवल मेरे छोटे भाई के साथ। मेरी गर्भावस्था के दौरान मेरे पति क्लबों में जा रहे थे और अन्य महिलाओं के साथ मूर्खतापूर्ण थे। मुझे दुर्घटना से पता चला और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। मैंने अपने माता पिता के घर वापस जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि मेरी मां ने मुझे डांटा होगा। क्या बच्चे के पिता आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं? सू हुआन ने पूछा। उसने कहा, नहीं, मैंने उसे नहीं बताया है। उसने कहा, उसकी आवाज नाराजगी से भरा हुआ है। वह मेरे पेट में बच्चे के लायक नहीं है। सू हुआन ने थोड़ा सा फेंक दिया, फिर धीरे धीरे कहा, बच्चे को वयस्कों की गलतियों के लिए पीड़ित न होने दे।
गर्भवती महिला ने अपने होंठ को थोड़ा सा सोचा। कुछ मिनट बाद उसके शरीर ने हिंसक तरीके से डरना शुरू कर दिया। बच्चे आ रहा है, उसने रोया। यह मुझे मारना बंद नहीं करेगा, कसकर पकड़ो। सू हुआन ने त्वरक को मंजूरी दे दी। कोनिग्सेग ने एक जमीन स्किमिंग मिसाइल की तरह गोली मार दी, जिसमें एक आंख की झपकी में 1 किलोमीटर को कवर किया गया। नियंत्रण नियंत्रण, क्या आप प्रतिलिपि बनाते हैं? एक लाल स्पोर्ट्स कार की गति है। हवाई अड्डे एक्सप्रेसवे सिटी प्रवेश द्वार पर इसे रोकने के लिए इकाइयों को संगठित करें। क्या मैं इसे क्यों नहीं रोकता? वह गति सीमा पर 300% जा रहा है। मैं कैसे संभवतः पकड़ सकता था? एक यातायात प्रवर्तन वाहन के अंदर अधिकारी एक असहाय श्वास को छोड़ देते हैं। अध्याय 29 में अक्सर एक ट्राइसिकल _1 अवरोधन गतिशील वाहन चार्ज कर रहा है। जल्द ही सू हुआन हवाई अड्डे एक्सप्रेसवे निकास पर बंद हो रहा था। मुख्यालय से आदेश प्राप्त करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने तुरंत अपने अवरोध प्रोटोकॉल की शुरुआत की। 7 या 8 गश्ती कारों ने सुप्रोश टोलबॉथ के बाहर एक बाकेट बनाया। सू हुआन के पथ को अवरुद्ध करने का इरादा रखता है। ये कुछ समय था क्योंकि उन्होंने ऐसे घोर ड्राइवर को देखा था। क्या उसने सोचा कि उसका जीवन बहुत आरामदायक था? क्या वह जेल का स्वाद लेने के लिए देख रहा था? सू हुआन, कृपया रुको। कोनिग्सेग में बैठे के रूप में ये बिजली के एक बोल्ट की तरह उड़ गया। सुंदर गर्भवती महिला ने बाहर निकलने पर नाकाबंदी देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन सू हुआन की भुजा पकड़ो। उनकी बातचीत के माध्यम से उसने अपना नाम सीखा और स्नेही रूप से उन्हें भाई सू हुआन कहते थे। अब वह आंसू में ले जाया गया था। हम पूर्ण अजनबियों थे, और फिर भी वह मेरे अपने मांस और खून की तरह मेरा इलाज कर रहा है। मैं कैसे छुआ नहीं सकता? वह नहीं चाहता था कि वह अपने लिए अकल्पनीय परिणाम भुगतना चाहे। आह! महिला अचानक दर्द की छेड़छाड़ की चिल्ला निकलती है। उसने सू हुआन की बाह जारी की और अपने पेट, पसीने के बड़े मोतियों को अपने उचित माथे के नीचे घुमाया। उसके होंठ अनियंत्रित रूप से कांपते हुए। ऐसा लगा जैसे बच्चा किसी भी सेकंड में पहुंच सकता था। डू यू चैन, क्या आपको जेसन स्टैथम फिल्में पसंद है? सू हुआन ने अप्रत्याशित रूप से पूछा। हो, डू यू चैन का छोटा मुंह आश्चर्य में खुला हुआ। वह विश्वास नहीं कर सका कि वह इस तरह के समय में फिल्मों के बारे में बात कर रहा था, खासकर कार में, और भी अधिक तेज हो गया। अपनी एक फिल्म में जेसन ने एक राजमार्ग टोलबूथ के माध्यम से एक सुपरकार को सही किया। एक सुंदर मुस्कान सू हुआन के होंठ घुमावदार। अब मैं तुम्हें एक प्रदर्शन दूंगा। सू हुआन ने त्वरक पर अपने पैर को झुका दिया। गर्जन। कोनिग्सेग अपने निकास पाइप से आग की लपटों के रूप में एक दिल से रोकने की गर्जना छोड़ दिया। कार एक प्रेत में धुंधला सीधे टोलबूथ के लिए चार्जिंग। सू हुआन ने वास्तव में गर्भवती महिला को अधिकारियों को सौंपने पर विचार किया था। वे निश्चित रूप से उसे बचाएंगे, लेकिन उनकी कार बहुत धीमी थी। अभी 2 जिंदगी समय के सबसे पतले धागे से लटक रही थी, और वह धागा हर गुजरने वाले पल के साथ फंस रहा था। एक बार समय समाप्त हो जाने के बाद और धागे ने छीन लिया, दोनों जीवन खो सकते थे। हर कोई रास्ते से हट जाओ। ड्राइवर का एक पागल है। वह टोलबूथ राम करने जा रहा है। कोनिग्सेग को धीमा करने के बजाय एक बहरे चीख को लात मारकर हवा के माध्यम से तोड़ अधिकारियों ने तुरंत बिखरे हुए। टोलबूथ में बूम बाधा पहले से ही कम हो गई थी। सू हुआन को अपनी पहली बाधा के साथ पेश कर रही थी। अवचेतन रूप से दृश्य पर हर किसी ने संभाला कि बाधा पहली दुर्घटना होगी। हुश! कोनिग्सेग एक टकराव की अपेक्षित ध्वनि के बिना बाधा के पीछे गोली मार दी। अविश्वसनीय! ये बिना किसी खरोंच के बाधा के नीचे फिसल गया। भीड़ से विस्मय की रोना उगाया। दरअसल कोनिग्सेग की लो प्रोफाइल बॉडी ने इसे बिना किसी संपर्क के बूम गेट के नीचे जाने की इजाजत दी थी। यह संपूर्ण अनुक्रम टोलबूथ के सुरक्षा कैमरों द्वारा स्पष्ट रूप से कब्जा कर लिया गया। एक फिल्म से सीधे एक दृश्य की तरह दिखता था। वह दूसरी बाधा को कैसे प्राप्त करेगा? रास्ते को अवरुद्ध करने वाली 5 या 6 कारें हैं, वह नहीं मिल सकता है। अगर वह रुकता नहीं है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। यह एक घातक मलबे होगा। दूसरी बाधा गश्ती कारों की रेखा थी। उनके बीच अंतराल में 1.5 मीटर थे, जो कोनिग्सेग के माध्यम से ड्राइव करने के लिए बहुत संकीर्ण है। उन्हें हेड ऑन में रैमिंग करने से कार के कार्बन फाइबर बॉडी को विघटित करने का कारण बन जाएगा, जो सू हुआन और डू यू चैन दोनों को प्राणघातक खतरे में डाल दिया जाएगा। लेकिन सू हुआन की टकटकी गहरा और शांत थी। एक 5.0 लीटर V8 जुड़वां टर्बोचार्ज किया गया इंजन उसने खुद को विचलित कर दिया। 1400 अश्वशक्ति, 1600 न्यूटन मीटर टोक। ये वाइल्ड चलाने का समय है। इस प्रणाली ने उन्हें कोनिग्सेग पर पूर्ण नियंत्रण दिया था, जिससे उन्हें अपने प्रत्येक पैरामीटर और विस्तार से अवगत कराया गया था। इसने मनुष्य और मशीन को एक बनने की अनुमति दी थी। अगले दूसरे में सू हुआन के कुशल नियंत्रण के तहत कोनिग्सेग धीमा नहीं हुआ। इसके बजाय वह थोड़ा घुमाया, जिससे कार के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में सूक्ष्म बदलाव आया। फिर किसी भी तरह से अपने यात्री को खतरे में डालकर कोनिग्सेग झुका हुआ अपने 2 दाएं पक्ष के पहियों पर संतुलन। किनारे पर सवारी, ये पुलिस कारों के बीच 2.5 मीटर से भी कम दूरी के अंतर के माध्यम से उड़ गया। बूम! कोनिग्सेग सभी 4 पहियों पर वापस उतरा। एक क्रूर जानवर की तरह अपनी श्रृंखला से मुक्त ये शहर की ओर आ गया।
दर्शकों को ठीक होने के लिए एक लंबा समय लगा। तेज गैसों की एक श्रृंखला में उनका सदमे-श्रव्य। कोई नुकसान नहीं हुआ। बाधा और गश्ती कार पूरी तरह से छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन वे पूरी तरह से बेकार भी थे, क्योंकि कोएनिग्सेग ने उन्हें चराई जैसी नहीं थी। सू हुआन, क्या आप एक पेशेवर रेस कार चालक हैं? खतरनाक स्टंट का अनुभव करने के बाद जू यूचिन ने अपने दर्द को भूलने के लिए लग रहा था, उसे पूरी तरह से आश्चर्यचकित किया। एक उड़ान परिचय के रूप में उसने एक विमान की क्षणिक भारहीनता को दूर कर दिया था, जो आकाश में घूमने की रोमांचकारी सनसनीखेज था। यह वास्तव में उड़ान की तरह था। नहीं, सू हुआन ने शांति से जवाब दिया। मैं सिर्फ एक कुरियर हूँ। मैं आमतौर पर एक साइकिल चलाता हूँ। क्या? खूबसूरत महिला की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। एक ट्राइसाइकिल। उसने अचानक याद किया कि सू हुआन ने उल्लेख किया था। इसे ट्रांसपोरर कहा जाता था। अभी सू हुआन वास्तव में अपने जीवन या मौत के वितरण के बीच में था। आप कितना लंबा पकड़ सकते हैं? सू हुआन ने पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। सच? सू हुआन दबाया। मैं कोई दूसरा दे सकता था। उसने रोया। उन्होंने अब शहर को उचित में प्रवेश किया था। यातायात भारी हो रहा था और सड़कों को भीड़भाड़ की गई थी, जिसे कोएनिग्सेग को प्रति घंटे 70 किलोमीटर से धीमा हो जाता है। सू जिमो, क्या आप मुझे एक एहसान कर सकते हैं? सू हुआन ने पूछा, एक हाथ से स्टीयरिंग के रूप में वह उसे बुलाया। उन्होंने अपनी स्थिति, उनके स्थान और उनके गंतव्य को जल्दी से समझाया। एक पत्रकार के रूप में सू जिमो का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में आपात स्थिति से निपटने के लिए किया गया था और मदद करने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, मैं समझता हूँ। सू हुआन की कहानी सुनने के बाद सू जिमो ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया, एक गहरी सांस ली और एक फोन किया। नमस्ते चाचा, क्या आपने आज सुबह की खबर नहीं देखी? तुमने मुझे बताया कि आपको वास्तव में उस कुरियर पसंद आया और उसे प्रशंसा करना बंद नहीं कर सका। ठीक है, वह फिर से नायक खेल रहा है, एक महिला को समय से पहले श्रम में बचा रहा है। स्थिति बेहद जरूरी है। सबसे सरल शब्दों का उपयोग करके सू जिमो ने लाइन के दूसरे छोर पर व्यक्ति को स्थिति की व्याख्या की। हाँ, वह फिर से किसी को बचा रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं उसकी मदद करने के लिए संसाधनों को संगठित कर दूंगा। मैं अपने ट्रिकल को बदलने के लिए एक गुणवत्ता कार भी प्रेषित करूंगा। आश्चर्य का एक पल उसकी आवाज में प्रवेश किया। क्या वह एक ट्रिकल पर नहीं है? वह 100 मिलियन युआन सुपरकार चला रहा है, एक कोनिग्सेग। कुछ मिनट बाद सू हुआन ने एक अविश्वसनीय दृष्टि देखी। जहां भी वह चला गया, मोटरसाइकिल पुलिस उसे बधाई देने के लिए दिखाई दी, आगे एक रास्ता साफ करने के लिए। लाल रोशनी हरा हो गई, उसे एक अनियंत्रित मार्ग दिया। सू हुआन, मैंने सोचा बच्चे के लिए एक नाम। जू यूचिन ने कहा। चलो उसे जी हुआन कहते हैं। वह पूरी तरह से सू हुआन की क्षमताओं से डर गई थी। बस कुछ समय पहले उनका पीछा किया जा रहा था और अवरुद्ध हो गया था, और अब उनके लिए एक पुलिस एस्कॉर्ट ने उनके लिए रास्ता साफ किया था। उसका दिमाग इसे संसाधित नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखें चमक गईं। उसे नहीं पता था कि उसे कैसे धन्यवाद देना है, इसलिए वह अपने बच्चे के जेड हुआन को अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए याद रखने के लिए नामित करना चाहता था। सू हुआन मिशाड उसके। जी जियान, नहीं, जी हुआन, जू यूचिन ने दोहराया। धन्यवाद और खुआन के लिए जी। फिर उसने कहा, मेरे पास एक घोर अनुरोध भी है। क्या आप मेरे बच्चे के पिता हो सकते हैं? सू हुआन ने जवाब दिया। अध्याय 30 में आपका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर जाऊंगा। क्या? सू हुआन को डर गया था। उसने किसी को अपने दिल की भलाई से बाहर करने में मदद की, और अब वह एक पिता था। यद्यपि जू यूचिन नाम की यह गर्भवती महिला बहुत सुंदर थी, लेकिन गर्भवती होने पर भी 90 पॉइंट रेटिंग के साथ पिताजी होने के नाते एक स्टार्टर था। बिल्कुल नहीं, कोई चर्चा नहीं। सुंदर गर्भवती महिला। जू यूचिन ने अपनी जिद्दी पक्ष दिखाया। यदि आपने मुझे और मेरे बच्चे को नहीं बचाया है, तो हम अभी राजमार्ग पर लाशें होंगे। जब मेरा बच्चा बढ़ता है, तो वह निश्चित रूप से आपके पिता के रूप में आपके पास होने के लिए सहमत होगा। यह उनका सम्मान होगा, यह बच्चे का सम्मान होगा। सू हुआन शब्दों पर उलझन में, जो अस्पष्ट परिचित लग रहा था। तब यह अचानक उसे मारा। उनके हाई स्कूल के सहपाठी झाओ अनकंग, उस लड़के जिसे वह लाइकर के लिए नौकरी मिल गई थी, ने कुछ ऐसा ही कहा था। जब तक आप तैयार हैं, आप भी मेरे मंगेतर को एक होटल में ले जा सकते हैं। यह उसका सम्मान होगा। सू हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन कँपी। अब से जब मैं लोगों की मदद करता हूं, तो मुझे ठंडा होना पड़ता है, इसलिए पहुंचने योग्य नहीं। अन्यथा ऐसा लगता है कि मैं कुछ प्लॉटिंग कर रहा हूं। वैसे भाई सू हुआन, क्या आपके पास एक प्रेमिका है? शायद क्योंकि वे अस्पताल के करीब आ रहे थे, घुड़सवार पुलिस एस्कॉर्ट ने रास्ते को साफ करने के साथ जू यूचिन के मूड को काफी आराम से आराम दिया गया। उसने कहा, मेरे पास एक छोटी बहन है, मेरे मुकाबले 3 साल छोटी है, और वह भी सुंदर है। यदि आप अभी भी सिंगल हैं, तो मैं आपको 2 सेट करने के बारे में कैसे सेट करता हूं। जू यूचिन पहले से ही यह आश्चर्यजनक है, और उसके पास एक बहन 3 साल छोटी है जो भी सुंदर है। वह कितना हास्यास्पद रूप से सुंदर होना चाहिए। जू यूचिन ने कहा, ओह, और वह एक फ्लाइट अटेंडेंट भी है। वह मेरे साथ एयरलाइन में शामिल हो गई। एक और उड़ान परिचय। सू हुआन को परेशान किया गया था।
मैं वास्तव में कुछ भी साजिश नहीं कर रहा हूं। मैं एक सिद्धांत में विश्वास करता हूं, महान शक्ति के साथ बहुत जिम्मेदारी आती है। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक क्षमता, जिम्मेदारी उतनी ही अधिक होगी। हाँ, स्पाइडरमैन से उस रेखा। मैं अपने आप को कठिन समय से गुजर रहा हूं, यहां तक कि बहुत खराब होने के लिए एक अंधेरे तारीख से डंप हो रहा है। यह एक दुखी अनुभव था। अब जब मैं सफल हूं, क्या ये कुछ अच्छे कर्म करने का अधिकार नहीं है? यही कारण है कि मैं एक सुंदर लड़की को बचाने के लिए एक इमारत पर चढ़ गया और राजमार्ग पर एक सुंदर गर्भवती उड़ान परिचय को बचाया। मैंने बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। मैं एक पिताजी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, और मैं उसकी सुंदर उड़ान परिचय बहन के बाद नहीं हूं। वह तब बस गया। जैसे ही मैं उसे देखता हूं, मैं उसे आपके पास पेश करूंगा। डू यूचेन ने जोर दिया। तुम बच्चे के पिता हो, मेरी बहन के प्रेमी, और मेरे जीवन काल। ओह, ये सिर्फ अद्भुत है। सू हुआन का दिमाग एक गड़बड़ था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि रिश्तों डू यूचेन का वर्णन थोड़ा उलझन में था। अगर मैं वास्तव में अपनी बहन के साथ मिल गया, तो मैं उसकी बहन के पति बनूंगा। लेकिन मैं डू यूचेन के बच्चे के पिता भी हूं। तो डू यूचेन के साथ मेरा रिश्ता क्या होगा? ये बहुत जटिल है। क्या गड़बड़ है? इस बीच टीवी स्टेशन पर जहां सू जिमो ने काम किया। हर कोई अपने उपकरण पकड़ो। प्रकाश तकनीशियन इस समय हमारे साथ आ रहा है। सू हुआन ने कहा कि उनकी त्वचा हाल ही में बहुत अच्छी नहीं रही है, इसलिए जब आप उसे देखते हैं तो उसे बहुत हल्की रोशनी दें। चलो चलते हैं। सू जिमो ने एक और हिट न्यूज स्टोरी सुगंधित किया। उसने टीवी स्टेशन से उत्पादन दल का नेतृत्व किया और सू हुआन को खोजने के लिए चले गए। इस बार वह साक्षात्कार पूरी तरह से सही बना देगी। आखिरकार वह और सू हुआन अब अच्छे दोस्त थे। और क्या है, वह एक चुंबन चोरी भी करेगी। हे, यह आदमी एक सुपरहीरो की तरह है, और उसने किसी को बचाकर एक और बड़ी उत्तेजना का कारण बना दिया है। अगर वह सुपरमैन है तो मैं कौन हूं? मैं लोइस लेन होना चाहिए। लोइस लेन सुपरमैन की प्रेमिका और एक समाचार संवाददाता भी था। सू जिमो के सुंदर चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान दिखाई दी। जिमो के साथ क्या है? वह कार की खिड़की में उसके प्रतिबिंब पर क्यों घूम रही है? क्या अंततः दबाव उसकी दरार बना है? कार में उनके सहयोगियों ने हतप्रभ नजर का आदान प्रदान किया। सू जिमो ने तुरंत एक गंभीर अभिव्यक्ति पर रखा और अपने साक्षात्कार के सवालों का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया। कंगनाई निजी अस्पताल। अस्पताल के प्रशासनिक भवन में एक दूरस्थ वीडियो सम्मेलन कक्ष था जहां 1 दर्जन से अधिक बड़ी स्क्रीन जलाई गई थी। पुरुषों और महिलाओं के चेहरे को प्रदर्शित करने उनमें से कोई भी युवा नहीं था। कुछ भी अपने 60 के दशक में थे। ये कंगनाई निजी अस्पताल के शेयरधारक थे। वे सू हुआन के बारे में एक शेयरधारकों की बैठक आयोजित कर रहे थे। कंगनाई अस्पताल के निदेशक मा रुईजी स्क्रीन से पहले खड़े थे। चून की जांच पूरी हो गई है और सब कुछ क्रम में प्रतीत होता है, और श्री एसयू स्वयं के साथ कोई समस्या नहीं है। मेरा मानना है कि हम अब हमारे अस्पताल जाने के लिए श्री सू को आमंत्रित कर सकते हैं। अस्पताल के लिए प्रभावशाली आगंतुकों की निरंतर धारा थका रही थी। एक शेयरधारक ने इंटेलिज किए, ये सिर्फ एक साधारण दौरे से अधिक है। श्री सू हमारे अस्पताल का 5वां सबसे बड़ा शेयरधारक है। वह अविश्वसनीय रूप से युवा है, जिसका मतलब है कि उसे एक बेहद शक्तिशाली बल होना चाहिए। हम उसे आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। हम श्री सू को असंतोष का थोड़ा सा महसूस करने की अनुमति नहीं दे सकते। अन्य शेयरधारकों ने जल्दी ही अपने समझौते को आवाज उठाए। इस दिन और उम्र में एक युवा व्यक्ति के लिए वैवाहिक घर भी खरीदना मुश्किल था। फिर भी सू हुआन ने कंगनाई के शेयरों का 8% आकस्मिक रूप से अधिग्रहण किया था, उनमें से एक बन गया था। केवल एक मूर्ख मानता है कि उसके पास शक्तिशाली समर्थन नहीं था। निर्देशक एम ने वादा किया, मैं इसे ठीक से संभालूंगा। कृपया आश्वस्त रहें, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि श्री सू को घर पर सही लगता है। इसके साथ बैठक स्थगित कर दी गई। जियो झाओ, आप बैठक में थे। आपने शेयरधारकों की राय सुना है ना? निदेशक मा ने अपने पानी के कप को लेकर सम्मेलन कक्ष से बाहर के बाद सहायक से कहा। हाँ निदेशक, मैं तुरंत व्यवस्था करूंगा और श्री सू का स्वागत करने के लिए अस्पताल तैयार करूंगा, सहायक ने उत्तर दिया, एक सेब लैपटॉप को पकड़ने के दौरान हेडिंग और झुकाव। अंगूठी। अचानक निदेशक मा का फोन रेंज। वह इसे अनदेखा करने वाला था, लेकिन जब उसने कॉलर के नाम पर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह एक कोने में डाला, फोन पर अपना हाथ धोना। एल्डर सू, आपसे कॉल करने के लिए क्या आश्चर्य है, उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा। दूसरे छोर पर आवाज ने कहा, मेरी दादी मुझे बताती है कि उसका दोस्त इलाज के लिए कंगनाई को गर्भवती महिला को लाने के लिए चाहता है। क्या आप चीजों की व्यवस्था करने में मदद कर सकते हैं? निदेशक मा को अचंभित किया गया था। चूंकि आप पूछ रहे हैं, जाहिर है ये बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। क्या आप कृपया मुझे अपने दोस्त का नाम बता सकते हैं? सू हुआन, आवाज ने कहा। वह जवान आदमी अविश्वसनीय है। बस दूसरे दिन वह किसी को बचाने के लिए एक उच्च वृद्धि पर चढ़ गया, और अब उसने राजमार्ग पर एक गर्भवती महिला को बचाया है। वह समाज में इतनी सकारात्मक बल का प्रतिनिधित्व करता है। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन गुप्त रूप से उसके लिए थोड़ा सा रास्ता तय नहीं कर सकता। आप किसी को नहीं बताएंगे क्या तुम? निदेशक मां के जबड़े गिरा दिया।
सू हुआन कंगनाई का एक शेयरधारक है। किसी शेयरधारक को किसी और को किसी के इलाज के लिए एक पक्ष के लिए क्यों चाहिए? उससे एक शब्द पर्याप्त होगा। क्या यह एक ही नाम के साथ कोई और हो सकता है? निर्देशक मा ने जल्दी से पूछा, एल्डर सू, क्या आपके पास फोन नंबर है? दूसरे छोर पर एक संक्षिप्त चुप्पी थी। संभवतः व्यक्ति ने संख्या की तलाश की थी। एक पल बाद में एक फोन नंबर निर्देशक एमए को सुनाया गया। वह डर गया था। यह शेयरधारक सू शैन की सटीक संख्या थी। सू हुआन, बड़े सू, उन दोनों के पास उपनाम सू है। यह शायद मेरी दादी के दोस्त के रूप में सरल नहीं है। निर्देशक मा ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने सू हुआन के पीछे शक्तिशाली बल के हिमशैल की नोक को देखा था। और अगर सिर्फ टिप ये भयानक है। एल्डर सू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह इस तरह का आंकड़ा है कि यहां तक कि उपन्यासकार भी नाम के बारे में लिखने की हिम्मत नहीं करते हैं। सू हुआन एक प्रमुख कंगनाई शेयरधारक है और वह वास्तव में एक भयानक पृष्ठभूमि है। मुझे उसे अत्यधिक सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। जियो झाओ, निदेशक मा ने लटकने के बाद भौंक दिया। स्वागत व्यवस्था के बारे में भूल जाओ। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से संभालूंगा। तुम सिर्फ मंजिल साफ कर चुके हैं। मैं कागज का एक टुकड़ा नहीं देखना चाहता हूं या जमीन पर छीलना नहीं चाहता हूं। अगर सभी छड़ी में कुछ भी श्री सू के जूते तक, आप आगे बढ़ सकते हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। यूं समझ में आ। सहायक पूरी तरह से हतप्रभ था। निर्देशक का रवैया इतनी भारी बदलाव क्यों किया? फिर निर्देशक मा सू हुआन को बुलाया। बहाना वह नहीं जानता कि वह आ रहा था। श्री सू, उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, जब आपके पास कंगनाई जाने का समय हो सकता है। यहाँ हर कोई आपको देखने के लिए बहुत उत्सुक है। सू हुआन ने जवाब दिया, मैं पहले से ही अस्पताल के प्रवेश द्वार पर हूँ। निदेशक मा, एक आदमी अपने शांत और गंभीर आचरण के लिए जाना जाता है, ने कहा, इसे मिला। मैं अभी आपको नमस्कार करने के लिए बाहर आ रहा हूँ।